नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 412। फोन का जवाब देने के बाद अयान सक्सेना पियानो रूम में चले गए। वह इस समय रोशनी मेहरा और अनिंदिता सक्सेना के साथ दुकान में हैं। पिताजी, अब आपकी बारी है, अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी तुम्हें बजाना सिखाएंगे। जल्द ही अयान सक्सेना ने खेलना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद सिस्टम की आवाज अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी, होस्ट, आपका पियानो कौशल महान स्तर पर पहुंच गया है। अयान सक्सेना के दिमाग में ढेर सारी जानकारी भर गई। इसी दौरान अनिंदिता सक्सेना की पियानो प्रतिभा में भी तेजी से सुधार हुआ। पियानो बजाने में उनकी शुरुआती प्रतिभा बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे अयान सक्सेना के पियानो कौशल में सुधार हुआ, उनकी पियानो प्रतिभा लगभग 100 तक पहुंच गई। ऐसी पियानो प्रतिभा दुनिया में सर्वोच्च है, शायद अयान सक्सेना की तुलना में थोड़ी ही कमजोर है। अयान सक्सेना ने खेलना जारी रखा। उन्होंने तुरंत कोई मजबूत स्तर नहीं दिखाया, लेकिन अनिंदिता सक्सेना की प्रतिभा में निखार आया है और उनकी समझ मजबूत हुई है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और खुद को अयान सक्सेना के पियानो प्रदर्शन में डुबो लिया। जब गाना समाप्त हुआ तो अनिंदिता सक्सेना ने खुश होकर कहा, माँ और पिताजी, मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा थोड़ा समझ गई हूँ। सिसी, तुम हमेशा कुछ न कुछ समझती हो, रोशनी मेहरा ने अनिंदिता सक्सेना के छोटे से सिर को छूते हुए कहा। अनिंदिता सक्सेना, माँ, ये सच नहीं है, मेरी अब की समझ पहले से अलग है। रोशनी मेहरा की आंखें चमक उठीं। उसने अयान सक्सेना की ओर देखा और पूछा, हनी, क्या ये संभव है कि पियानो में सीसी की प्रतिभा में भी सुधार हुआ है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये संभव है, लेकिन इसमें सुधार हुआ है या नहीं, इसके लिए अभी और सत्यापन की आवश्यकता है। आगे है। 10 मिनट बाद अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, जीक्सी की पियानो प्रतिभा में वास्तव में बहुत सुधार हुआ है। उसकी पियानो प्रतिभा अब बहुत मजबूत है। रोशनी मेहरा ने खुश होकर कहा, यह बहुत बढ़िया है पति। अब जीक्सी की पियानो प्रतिभा उसकी पेंटिंग प्रतिभा से कैसे तुलना करती है? अयान सक्सेना ने कहा, जीक्सी की सबसे बड़ी प्रतिभा गणित और पेंटिंग में है। वह पियानो और मार्शल आर्ट में भी काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन फिर भी आपसे थोड़ी पीछे है। उसकी प्रतिभा को देखते हुए फिलहाल इन चारों को सीखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी चीजें अगर वह सीखना चाहती है तो मैं उसे सिखाऊंगा। अनिंदिता सक्सेना की गणित में शुरुआती प्रतिभा सबसे अधिक थी। अयान सक्सेना का गणित अब पौराणिक स्तर पर है और अनिंदिता सक्सेना की गणित में प्रतिभा 130 के आसपास है। उनकी चित्रकला प्रतिभा भी 130 के आसपास है, लेकिन अयान सक्सेना की चित्रकला कौशल अब पौराणिक स्तर पर पहुंच गई है। चित्रकला में मेरी प्रतिभा में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन गणित में सुधार की गुंजाइश है। पिताजी, मैं भी आपकी तरह शानदार बनना चाहता हूँ, हे। अनिंदिता सक्सेना ने खुश होकर कहा। अयान सक्सेना ने उसे उठाया और कहा, शीशी, तुम ये कर सकती हो। चलो घर चलते हैं और सो जाते हैं। मध्यरात्रि। अहम। अनिंदिता सक्सेना खांसने लगीं। रोशनी मेहरा जाग गईं। बेडरूम का दरवाजा खुला और अयान सक्सेना ने अध्ययन कक्ष में अनिंदिता सक्सेना को खांसते हुए सुना। प्रिय, मैं सिसी के लिए थोड़ा गर्म पानी लाने जा रहा हूँ, रोशनी मेहरा ने उठते हुए कहा। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया और अनिंदिता सक्सेना की नब्ज पकड़ी। हनी, सीसी को सर्दी है। अब सर्दी का मौसम है और हमारे घर में फर्श पर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। घर के अंदर और बाहर के तापमान में काफी अंतर होता है, जिससे सर्दी, बुखार और खांसी होना आसान हो जाता है। अयान सक्सेना ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे डर है कि ऐसा नहीं हुआ। जीक्सी वायरस से संक्रमित थी। उसकी काया उसकी उम्र के लोगों की तुलना में बहुत मजबूत है। अगर वह संक्रमित है तो निश्चित रूप से कई बच्चे संक्रमित होंगे। रोशनी मेहरा घबरा गईं। प्रिय, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? अयान सक्सेना ने कहा, शीशी ने मुझे उसका इलाज करने के लिए कहा है। अब उसकी काया में बहुत सुधार हुआ है। यह इतना गंभीर नहीं होगा। ये संभवतः सर्दी लगने के समान है। अधिक से अधिक ये थोड़े समय तक चलेगा। लेकिन बाकी बच्चे? रोशनी मेहरा ने पूछा, दूसरों का क्या होगा? अयान सक्सेना ने गहरी आवाज में कहा, इन्फ्लुएंजा कोई साधारण सर्दी नहीं है। गंभीर मामलों में इन्फ्लुएंजा लोगों की जान भी ले सकता है। रोशनी मेहरा के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। प्रिय, क्या आपके पास इसके इलाज के लिए कोई विशेष दवा है? अयान सक्सेना, मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि यह किस प्रकार का फ्लू है।
नाड़ी की जांच से ही पता चल सकता है कि यह वायरल संक्रमण है या नहीं, लेकिन वायरस कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हमें इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। मैं पहले ज़िक्सी के लिए कुछ दवा बनाऊंगा। रोशनी मेहरा ने संदेह से पूछा, मिस्टर जियाओ, क्या आपने नहीं कहा था कि दवा का उपयोग करने से पहले हमें विशिष्ट वायरस को जानना होगा? अयान सक्सेना ने कहा, मैंने ज़िक्सी के इलाज के लिए पारंपरिक चीनी दवा का इस्तेमाल किया। ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यह कौन सा वायरस है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा का उद्देश्य शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना तथा विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का उपयोग करना है। हर किसी की शारीरिक स्थिति अलग होती है। एक ही नुस्खा ज़िक्सी के लिए काम कर सकता है लेकिन दूसरों के लिए नहीं। रोशनी मेहरा ने अचानक सिर हिलाया। अगले दिन अयान सक्सेना अपने विद्यालय पहुंचे। अब वह अपने संस्थान के मानद प्रोफेसर हैं और उनकी तस्वीरें अब उनके संस्थान की दीवारों पर लगी हुई हैं। प्रोफेसर लिन, आप इस प्रयोगशाला का उपयोग अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। प्रिंसिपल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। वह चाहते थे कि अयान सक्सेना हर दिन आ सके। हर बार जब अयान सक्सेना स्कूल आता है तो उसकी ख्याति बढ़ जाती है। धन्यवाद। अयान सक्सेना ने प्रयोगशाला में काम शुरू कर दिया और तुरंत अनुसंधान शुरू कर दिया। अयान सक्सेना ने प्रयोगशाला में कभी भी उपकरण को नहीं छुआ था, लेकिन पश्चिमी चिकित्सा में उनका कौशल पौराणिक स्तर के करीब था, इसलिए उपकरण का उपयोग करना उनके लिए आसान था। 1 घंटे बाद अयान सक्सेना के चेहरे पर गंभीरता आ गई। ये वायरस वास्तव में असामान्य है। यद्यपि यह कुछ वर्ष पहले की तरह गंभीर नहीं है, फिर भी यह कोरोना वायरस महामारी सामान्य फ्लू से कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिलहाल इस वायरस के लिए एकमात्र बेहतर विशिष्ट दवा विदेशी दवा है। क्या संयोग है? अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। उन्हें याद आया कि पहले इंटरनेट पर बहुत सारे वायरस थे, लेकिन फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुफ्त हो गए और वायरस बेस गायब हो गए। डिंग डिंग। अयान सक्सेना ने अरुण राव को फ़ोन किया। मिस्टर सक्सेना, क्या आपके पास कोई निर्देश हैं? फ़ोन के दूसरी ओर से अरुण राव ने मुस्कुराते हुए पूछा। अयान सक्सेना, मंत्री अमित सिंह, एक प्रकार का फ्लू है जिसके प्रति हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार के फ्लू से बच्चे आसानी से संक्रमित हो सकते हैं और इसकी मृत्यु दर प्रति 1000 में 0.3 तक पहुंच सकती है। लेकिन ये सबसे डरावनी बात नहीं है। सबसे डरावनी बात यह है कि यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया गया, तो यदि इसमें कुछ समय तक देरी हो गई, तो यह अधिक गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है। अरुण कुमार ने तुरंत पूछा, इसके परिणाम क्या हैं? अयान सक्सेना ने कहा, सबसे पहले प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी और भविष्य में बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरे, मस्तिष्क की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और आईक्यू स्थायी रूप से प्रभावित होगा। तीसरा, आपके बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। अरुण राव ने ठंडी हवा की सांस ली। मृत्यु दर प्रति 1003 है, जो काफी डरावनी है। अगर 10 लाख बच्चे संक्रमित होते हैं तो 3000 मर जाएंगे। इसके बहुत गंभीर परिणाम हैं। मिस्टर सक्सेना, क्या ये वायरस मानव निर्मित है? अरुण राव ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना, मंत्री अमित सिंह, ये कहना मुश्किल है। ये वायरस प्रकृति में स्वाभाविक रूप से भी आ सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशेष दवा है जो इसका इलाज कर सकती है, लेकिन ये काफी महंगी है। अरुण राव ने भौहें सिकोड़ी। श्री सक्सेना, क्या आप इस वायरस के लिए कोई दवा विकसित कर सकते हैं? हाँ, लेकिन यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे पास क्लिनिकल परीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय होगा। अयान सक्सेना ने कहा। अरुण राव, श्री सक्सेना, क्या आप प्रभाव की पुष्टि कर सकते हैं? क्या इसके कोई दुष्प्रभाव होंगे? अयान सक्सेना ने कहा, इसका प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्तेमाल की जाने वाली दवा से बेहतर है। साइड इफेक्ट, इसे लेने के बाद आपको थोड़ी नींद आ सकती है। इसके अलावा इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हैं। अरुण राव ने राहत की सांस ली। श्री सक्सेना, मैं इसकी रिपोर्ट तुरंत दूंगा। राज्य सरकार इसे प्रकाशित करेगी और यथाशीघ्र इसका प्रचार करेगी। चैप्टर 413 अयान सक्सेना की शर्तें। जल्द ही अरुण राव ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे दी। कई बड़े लोग एक बैठक के लिए एकत्र हुए। आप क्या सोचते हैं? नेता ने नजर घुमाकर पूछा। श्री मेहता ने अपना गला साफ करते हुए कहा, सभी। यदि कोई और यह बात कहता तो मैं संशय में रहता। बिना क्लिनिकल परीक्षण के किसी नई दवा को बढ़ावा देना बहुत जोखिम भरा है। लेकिन अब जब अयान सक्सेना ने यह कहा है तो मुझे लगता है कि यह विश्वसनीय है। एक अन्य बड़े शख्स ने झिझकते हुए कहा, अयान सक्सेना चीनी चिकित्सा में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पश्चिमी चिकित्सा में उनका स्तर ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी यह पहलू नहीं दिखाया। झांग लाओदाओ ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। अयान सक्सेना की स्थिति को देखते हुए उनके लिए जोखिम लेने और बकवास बोलने का कोई कारण नहीं है। क्या हम उसे फोन करें? प्रमुख बॉस ने सिर हिलाया।
उन्हें इस तरह की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सावधान रहना होगा। अगर किसी दवा को बिना क्लिनिकल ट्रायल के बढ़ावा दिया जाता है और गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं, तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। डिंग डिंग। श्री झांग ने जल्दी से अयान सक्सेना का नंबर डायल किया। मिस्टर झांग, क्या बात है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह अभी भी एक उधार ली गई यूनिवर्सिटी प्रयोगशाला में था। चूंकि वह पहले से ही यहाँ था, इसलिए उसने इस दवा के अलावा कुछ और विकसित करने की योजना बनाई। एल्डर झांग ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन सक्सेना, क्या मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ? मैंने आपको ये पूछने के लिए बुलाया था कि पश्चिमी चिकित्सा में आपका स्तर क्या है। नई दवा को सीधे जनता को देने में काफ़ी जोखिम है, इसलिए अभी संकोच न करें। हमें वास्तविक स्थिति जानने की जरूरत है। उनके बगल में बैठे मिस्टर मेहता भी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन सक्सेना, हम मीटिंग करने जा रहे हैं। तुम बोलो और हम सब ध्यान से सुनेंगे। अयान सक्सेना ने जवाब दिया, मिस्टर मेहता, मिस्टर झांग, मेरी पश्चिमी चिकित्सा कौशल मेरी पारंपरिक चीनी चिकित्सा कौशल से कहीं बेहतर है। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं होता है तो मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा। श्री मेहता और अन्य लोग शांत देख रहे थे। अयान सक्सेना का जवाब वैसा ही था जैसी उन्हें उम्मीद थी। अर्जुन सक्सेना, जब आपने ऐसा कहा तो हमें राहत मिली। चिंता मत कीजिए, आपकी जो पेटेंट फीस है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रमुख बॉस बोला। अयान सक्सेना, मैं चीन में इस पेटेंट के लिए कोई शुल्क नहीं लूंगा। हालांकि ये दवा बहुत महंगी नहीं है, फिर भी निम्न वर्ग के कुछ लोग इसे खरीदने में अनिच्छुक हो सकते हैं। जितना सस्ता उतना अच्छा, नेता ने गंभीरता से कहा। अर्जुन सक्सेना, देश और जनता की ओर से हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। कॉल समाप्त होने के बाद नेता ने कहा, सभी, इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? अयान सक्सेना कोई पैसा नहीं लेगा, इसलिए इस दवा की सुरक्षा में कोई समस्या नहीं है। सभी ने सिर हिलाया। अयान सक्सेना पहले ही कह चुके हैं कि पश्चिमी चिकित्सा उच्च स्तर की है, और चूंकि ये दवा केवल चीन में ही उपलब्ध है, इसलिए वे पेटेंट शुल्क नहीं लेते हैं। कहने के लिए और क्या बचा है? अयान सक्सेना ने पहले ही अरुण राव को दवा का फॉर्मूला दे दिया था और जल्द ही कई सरकारी दवा कारखानों को इसका उत्पादन कार्य सौंप दिया गया। एक फॉर्मूले के साथ एक नई दवा का उत्पादन करना मुश्किल नहीं है। कई बड़े राज्य के स्वामित्व वाली दवा कारखाने एक ही समय में इसका उत्पादन कर सकते हैं और गति बहुत तेज है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी प्रिय इन्फ्लुएंजा वी कई देशों में फैल चुका है। डॉक्टरों ने पाया है कि हमारी दवा बहुत प्रभावी है। क्या हमें उत्पादन बढ़ाना चाहिए? एक अधेड़ उम्र के आदमी ने खुश होकर कहा। उसके सामने बैठे बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा और कहा, थोड़ा और इंतजार करो। जब दवा की बहुत कमी हो जाएगी तो हम फिर से उत्पादन शुरू कर देंगे। फिर हम कीमत बढ़ाना जारी रख सकते हैं। हमारा लाभ अधिकतम किया जा सकता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने झिझकते हुए कहा, प्रिय, लेकिन मुझे डर है कि प्रत्येक देश में कई लोग मर जाएंगे। बूढ़े व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा, यद्यपि हमारी दवा महंगी है, लेकिन विकसित देशों के लोग मूलतः इसे खरीद सकते हैं और इसका पूरे पश्चिमी विश्व पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका चीन जैसे देशों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सिर हिलाया। प्रिय, क्या हम चीन और अन्य क्षेत्रों में कीमत बढ़ाने जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चलो चीन के लिए कीमत बढ़ा देते हैं। उनकी आबादी बहुत बड़ी है और वे बहुत अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। वे बाजार के कारकों से प्रभावित होते हैं। हमारे लिए कीमत बढ़ाना सामान्य बात है। हिगाशिनागाकुरे में ओमकार देसाई और अन्य लोग अत्यंत गंभीर दिख रहे थे। एक और वांछित व्यक्ति की मौत हो गई। कुल 4 उद्योगपतियों की जान चली गई। सभी को तत्काल बातचीत शुरू करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते रहे तो और अधिक मौतें हो सकती हैं। शान जून ने गहरी आवाज में कहा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, अयान सक्सेना को ये खबर पता होनी चाहिए। जब तक वह उस वेबसाइट पर लॉग इन नहीं करता, तब तक शायद हमें संवाद के लिए कुछ करना होगा। वे सब ईश्वर सिंह के बारे में सोच रहे थे। इस हत्या को मुख्य रूप से ईश्वर सिंह ने अंजाम दिया था। आइए इस पर चर्चा करें। पहाड़ सुंदर है। लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। आधे घंटे बाद वे सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंचे कि ईश्वर सिंह पर जिम्मेदारी लेने के लिए दबाव डाला जाए। जल्द ही उन्होंने वैसा ही किया। खबर सुनते ही ईश्वर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। पिछली बार उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, इस बार उनकी बारी है। पिताजी, क्या हम मना नहीं कर सकते? ईश्वर सिंह के बेटे ने उनसे पूछा। अस्वीकार करना, ईश्वर सिंह कड़वी मुस्कान के साथ बोला। सभी बड़े परिवार और बड़े वित्तीय व्यक्ति उस पर दबाव बनाने के लिए एकजुट हो गए हैं। अगर वह नहीं मरा तो पूरा इशिहारा परिवार टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तब वह मरने वाला अकेला व्यक्ति नहीं होगा।
आधे घंटे बाद ईश्वर सिंह ने अपने अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी कर लीं। उन्होंने भी आत्महत्या का विकल्प चुना। पूर्वी सकुरा मीडिया को यह समाचार देने में अधिक समय नहीं लगा। इशिहारा तारो मर गया है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। श्री प्रदीप शर्मा ने उन्हें समाचार सुनाया। वह पहले ही घर लौट चुका है। अयान सक्सेना ने जल्दी से जांच की और पाया कि ईश्वर सिंह वास्तव में मर चुका है। कुछ घंटों बाद अनिंदिता सक्सेना सो गईं और अयान सक्सेना ने कंप्यूटर चालू किया और वेबसाइट पर लॉगिन किया। मैं आती हूँ। हिगाशिनाकुरा देश की रक्षा हर समय लोग करते रहते हैं। यूआरएल पूरी तरह से खाली है, सिर्फ एक डायलॉग बॉक्स है। मास्टर अर्जुन, इशिहारा तारो हत्या के लिए जिम्मेदार था। वह मर चुका है। कृपया हम पर रखा इनाम रद्द कर दें। संवाद बॉक्स में शब्दों की एक पंक्ति उभरी। यह अक्षर पंक्ति चीनी भाषा में है। अयान सक्सेना ने व्यंग्य किया। इस वाक्य में दो जाल थे। पहला था शीर्षक और दूसरा था चीनी शब्द। आप मुझे राजा कह सकते हैं। मैं मास्टर अर्जुन नहीं हूँ, मैं उनका प्रशंसक हूँ। आपके कार्य मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा आप अंग्रेजी बोलते हैं और मैं ऑनलाइन अनुवाद करने में बहुत आलसी हूँ। अयान सक्सेना बयान अंग्रेजी उत्तर चुआए। अब उनके प्रशंसक पूरी दुनिया में हैं। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है और इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। बागा, वह मूर्ख नहीं बनेगा। पूर्वी सकुरा देश में एक व्यक्ति उदास था। उनके बगल में बैठे ओमकार देसाई ने कहा, उनसे कहिए कि हमारे 4 सुपर रिच लोग मर चुके हैं और ईश्वर सिंह भी मर चुका है। हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। जल्द ही कंप्यूटर के सामने बैठा व्यक्ति टाइप करने लगा। इस बार वह अंग्रेजी में बोला, अयान सक्सेना, वे मौत के लायक हैं। अगर वे मेरी शर्तें पूरी करने में विफल रहे तो इनाम जारी रहेगा। यदि आप खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं तो आपके बैंक में जमा पैसा आपका नहीं रहेगा। शान अर्जुन और अन्य, यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजा, आपकी शर्तें क्या हैं? अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। सबसे पहले, मां निंदितोंग ने भी इस हत्या का नेतृत्व किया था, उसे मरना होगा। दूसरा, इशिहारा परिवार फिर से मास्टर अर्जुन को निशाना बना रहा है। इशिहारा परिवार को नष्ट करने की जरूरत है। तीसरा, आपको 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देना होगा। आप इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि प्रत्येक परिवार को कितना भुगतान करना चाहिए। अध्याय 414, 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा। अनुवाद सुनने के बाद ओमकार देसाई और अन्य लोग नाखुश दिखे। बागा, वह शेर की तरह अपना मुंह खोल रहा है। वह मुआवजे के रूप में 10 अरब अमेरिकी डॉलर देने का सपना देख रहे हैं। कई लोगों ने एक दूसरे को गाली दी। ओमकार देसाई ने कंप्यूटर के सामने खड़े व्यक्ति से कहा, उनसे कहिए कि यह शर्त बहुत कठोर है और हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। जल्द ही अयान सक्सेना ठीक हो गया। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कीबोर्ड पर टाइप किया, इस सप्ताह ये 10 बिलियन है, अगले सप्ताह ये 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। हम इस मामले को फिलहाल एक तरफ रख सकते हैं। आपके पास इस पर सोचने के लिए 3 मिनट हैं। ओमकार देसाई और अन्य लोगों ने भौहें सिकोड़ लीं। इनाम की सूची में 30 या 40 लोग हैं, लेकिन वे 30 या 40 परिवारों से नहीं हैं। इनाम की राशि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और प्रत्येक परिवार को औसतन लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बोझ उठाना पड़ता है। यह कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन 20 बिलियन की तुलना में 10 बिलियन अभी भी अधिक किफ़ायती है। जल्द ही उन्होंने इस पर चर्चा की। वे पैसा देने को तैयार हैं। आपने दूसरे पक्ष से कहा कि आसो इस घटना में शामिल नहीं था। हम उसे पैसे दे सकते हैं लेकिन वह मर नहीं सकता। ओमकार देसाई ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना को संदेश तुरंत मिल गया। वह जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक है। उसे अवश्य ही मरना चाहिए। यदि वह नहीं मरा तो वांछित सूची में शामिल 4 और लोग मर जाएंगे। यामामोटो जुन और अन्य 4 और लोगों को मरने देने से बेहतर होगा कि अरविंद यादवटिक को मरने दिया जाए। हम संतुष्ट हैं। अंत में ओमकार देसाई और उनकी टीम ने समझौता करने का फैसला किया। राजा, 10 अरब अमेरिकी डॉलर किसे हस्तांतरित किए जाने चाहिए? अयान सक्सेना, मास्टर अर्जुन डर गए थे। आपको 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीधे मास्टर अर्जुन को दे देने चाहिए। मुझे इस थोड़े से पैसे की जरूरत नहीं है। बातचीत के बाद ओमकार देसाई के बगल में खड़े व्यक्ति ने कहा, पैसे अयान सक्सेना को ट्रांसफर कर दो। दूसरी पार्टी निश्चित रूप से अयान सक्सेना है। एक अन्य व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, क्या फायदा? हम सभी जानते हैं कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से अयान सक्सेना है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आइए इस पर चर्चा करें कि इसका भुगतान कैसे किया जाए। आसो को जल्द ही खबर मिल गई। मुझे भी मरना है। अरविंद यादव पूरी तरह से अचंभित रह गए। उसने जानबूझकर ईश्वर सिंह को घसीटा और ईश्वर सिंह को आगे बढ़ने दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी बच नहीं पाएगा। पिताजी, कृपया भाग जाइए।
छिपने के लिए कोई जगह ढूंढो, अरविंद यादव के बेटे आसोई ने चिंतित होकर कहा। अरविंद यादव ने सिर हिलाते हुए कहा, कैसे बचेंगे? बचेंगे या नहीं, इस पर बात नहीं करते। बच भी गए तो परिवार का क्या होगा? परिवार का सारा पैसा इधर उधर हो सकता है। आप सभी वांछित व्यक्ति बन सकते हैं। एसो जिंग ने दांत पीसते हुए कहा, पिताजी चलो अयान सक्सेना से लड़ते हैं। अरविंद यादव ने आह भरी, मैं इसका उच्चारण नहीं कर सकता। पैसे के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू करने से पहले ही हमने सब कुछ खो दिया। पैसे के बिना हमारे नीचे के लोग शायद हमारी बात नहीं सुनते। अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने के बाद आसो ने आत्महत्या कर ली। दिन 1 काटना। अयान सक्सेना को एक बैंक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ। उनके बैंक कार्ड से 10 अरब डॉलर निकाल लिए गए। तोसाकुरा के सभी धनी लोग जाल में फंस गए और उन्होंने कम से कम समय में मुआवजा देने के लिए धन जुटाया। आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है। अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। उन्होंने उन लोगों को दी गई इनाम राशि रद्द कर दी। 4 कार्य पूरे हो चुके हैं और धनराशि वापस नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने शेष इनामों को रद्द कर दिया है और आधी धनराशि वापस कर सकते हैं। कुल 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि निकाली गई। ये पैसा उसके खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि अयान सक्सेना ने इसे विदेश में एक गुप्त खाते में रख लिया। बूढ़े आदमी, क्या आप अंदर आ सकते हैं? रोशनी मेहरा ने दरवाजा खोला और अपना सिर अंदर डाला। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पत्नी बस अंदर आ जाओ। भले ही मैं गोपनीय ईमेल से निपट रहा हूं, मुझे डर है कि आप उन्हें समझ नहीं पाएंगी। रोशनी मेहरा वह कमरे में दाखिल हुई और प्यार से बोली, बूढ़े आदमी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे नीची निगाह से देख रहे हैं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच बोल रहा हूं। रोशनी मेहरा ने अपनी खूबसूरत आंखों से अयान सक्सेना को घूर कर देखा। बूढ़े आदमी, जीक्सी की खांसी अब ठीक है। अयान सक्सेना ने कहा, यह एक वायरल संक्रमण है। ये लंबे समय तक रहेगा। भविष्य में भी आपको खांसी और बुखार रहेगा, लेकिन चिंता न करें, जीक्सी ठीक हो जाएगी। हाँ, रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। प्रिय, ये देखो। अयान सक्सेना ने रोशनी मेहरा को बैंक का मैसेज दिखाया। 10 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा खाता। रोशनी मेहरा दंग रह गईं। अयान सक्सेना के बैंक कार्ड पर पहले से ही 90 बिलियन रुपए हैं। इस पैसे को जोड़कर क्या ये 100 बिलियन रुपए से ज्यादा नहीं होगा? बूढ़े आदमी, ये पैसा है, ये पूर्वी सकुरा देश की कुछ ताकतों की ओर से मुआवजा था। मैंने उनसे मास्टर अर्जुन के प्रशंसक के रूप में ये धनराशि मुझे हस्तांतरित करने के लिए कहा। रोशनी मेहरा थोड़ी चिंतित थी। बूढ़े आदमी, अगर मैं ये पैसा आपको हस्तांतरित कर दूं तो क्या कोई समस्या होगी? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर वे इस बारे में बवाल मचाने की हिम्मत करेंगे तो भविष्य में उन्हें और नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्हें कुछ समय तक अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए। रोशनी मेहरा ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्या वे अब भी परेशानी खड़ी करेंगे? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। वह पक्का है। युद्ध के दौरान उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, लेकिन 2 मशरूम मिलने के बाद वे पूरी तरह ईमानदार हो गए। यह अभी भी उस स्तर से बहुत दूर है। रोशनी मेहरा, अगर वे कुछ समय तक अच्छा व्यवहार करें तो आपकी ताकत बढ़ जाएगी और मैं भी मजबूत हो जाऊंगी। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। अरे चलो दूसरे शयन कक्ष में चलते हैं ताकि तुम्हारी शिरोबिंदुओं का विस्तार हो सके। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। अनिंदिता सक्सेना ठीक हो गईं। डेमन सिटी और अन्य जगहों पर बड़ी संख्या में बच्चे टाइप वी इन्फ्लुएंजा से संक्रमित थे। उसी समय प्रमुख अस्पतालों ने एक नई दवा का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह नई दवा बहुत अच्छी तरह काम करती है। यद्यपि इससे बच्चे तुरंत ठीक नहीं होंगे, लेकिन इससे फ्लू का प्रभाव सर्दी जुकाम जैसा हो सकता है। दवा की कीमत भी काफ़ी सस्ती है। यहाँ तक कि निम्न वर्ग के लोग भी मूलतः इसे वहन कर सकते हैं। अमेरिकी बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। मेरे प्रिय, ये बुरा है। एरिक अपने पिता के कार्यालय में दाखिल हुआ। क्या? एरिक के पिता जोसेफ ने कहा। प्रिय, चीन ने एक नई दवा लॉन्च की है जो इन्फ्लुएंजा वी को ठीक कर सकती है। ये हमारी दवा से अधिक प्रभावी है, एरिक ने जल्दी से कहा। जोसेफ ने भौहें सिकुड़ी। कीमत क्या है? कीमत तो हमारी कीमत का सिर्फ 20वां हिस्सा है। जोसेफ, अचानक एक नई दवा कैसे सामने आ गई? चीन में हमारे बहुत सारे जासूस हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। एरिक ने कहा, प्रिय, मुझे इस दवा पर संदेह है। इसका चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया गया है। चीन ने समस्या का पता लगाया और फिर उसे सीधे बाजार में ला दिया। जोसेफ ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मीडिया को इसे प्रचारित करने दो। यदि उनके पास क्लिनिकल परीक्षण है तो वे ऐसा कहेंगे। यदि वे सबूत पेश नहीं कर सकते तो कोई सबूत नहीं है। यदि नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। एरिक की आंखें चमक उठीं।
प्रिय, यदि हमारे पास वास्तव में कोई दवा नहीं है तो हम अपने प्रचार प्रयासों को बढ़ा सकते हैं और उनके लोगों को उनकी दवा पर संदेह करवा सकते हैं और फिर वे हमारी दवा खरीदेंगे। जोसेफ ने सिर हिलाया। जल्दी करो और यह करो। हमने इस दवा में बहुत पैसा लगाया है। जल्द ही कुछ विदेशी मीडिया ने भी यह खबर प्रसारित कर दी। ये खबर तेजी से पूरे देश में फैल गई। नौसेना की मदद से यह खबर तेजी से फैल गई। कई लोगों को संदेह होने लगा। बूढ़े आदमी, देखो। रोशनी मेहरा ने अपना सेल फोन अयान सक्सेना को दे दिया। अयान सक्सेना ने तुरंत उनके मोबाइल फोन पर एक नोटिस भेजा। अध्याय 415 मास्टर अर्जुन को बुलाने का समय आ गया है। प्रिय प्रशंसकों, तारांकन ये दवा मेरे द्वारा विकसित की गई है। अयान सक्सेना द्वारा जारी नोटिस बहुत सरल था, लेकिन पोस्ट होने के तुरंत बाद ही इस पर ढेर सारी टिप्पणियां आने लगीं। मेरी बेटी को भी फ्लू हो गया था और वह सोच रही थी कि क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चूंकि इसे मास्टर अर्जुन ने विकसित किया है इसलिए ये ठीक ही होगा। मेरी पत्नी ने विदेशी वाला खरीदने ही वाली थी, जिसकी कीमत कई सौ रुपये प्रति डिब्बा है। मास्टर अर्जुन का डिब्बा बहुत सस्ता है। मास्टर अर्जुन पर भरोसा मत करो। प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं अधिकतर सकारात्मक टिप्पणियां थीं। अयान सक्सेना के अब 100 मिलियन से अधिक प्रशंसक हैं, जिनमें कुछ अश्वेत प्रशंसक भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है और उनके द्वारा घोषणा सबसे पहले देखने की संभावना कम है। ये पता चला है कि ये दवा मास्टर अर्जुन द्वारा विकसित की गई थी। ये ठीक है। मैं बिना किसी संदेह के, यहाँ तक कि बिना किसी नैदानिक परीक्षण के भी इसका उपयोग कर सकता हूँ। मास्टर अर्जुन ने इतिहास में अपना नाम पहले ही बना लिया है। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहना चाहिए और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसके बारे में उन्हें यकीन न हो। ऐसा लगता है कि मास्टर अर्जुन चिकित्सा में भी बहुत मजबूत हैं। जैसे ही यह खबर फैली, कई लोगों ने इस पर चर्चा की और यहाँ तक कि जो लोग अयान सक्सेना के प्रशंसक नहीं थे, उनमें से भी अधिकांश ने अयान सक्सेना पर विश्वास किया। विदेशों में उस तरह की विशेष दवा की बिक्री बढ़ रही थी, लेकिन अयान सक्सेना की खबर सामने आने के बाद बिक्री की मात्रा में भारी गिरावट आ गई। अयान सक्सेना द्वारा विकसित दवा की कीमत मात्र 30 रुपये है, जबकि विदेशी विशेष दवा की कीमत 600 रुपये है। मूलतः इस बीमारी के इलाज के लिए 2 बक्सों की आवश्यकता होती है। ग्रामीण इलाकों की तो बात ही छोड़िए, शहर में भी कई माता पिता ये दवा लेने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि यह बहुत महंगी है। यदि आप देरी करते रहेंगे तो अंततः आपको दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। विदेश में एरिक को ये खबर मिली। धत्तेरी की। एरिक का चेहरा उदास था। चीन का जनसंख्या आधार वहां है, इसलिए भले ही कीमत अधिक हो, वहां निश्चित रूप से बहुत से लोग होंगे जो उनकी दवा खरीदेंगे। अयान सक्सेना की घोषणा से उनके वित्तीय संसाधन बाधित हो गए। पिता एरिक ने अपने पिता को बताया कि क्या हुआ था। जोसेफ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, एरिक, आपको तुरंत मीडिया से संपर्क कर ये पूछना चाहिए कि क्या क्लिनिकल परीक्षण के बिना ये जीवन और मानव अधिकारों का उल्लंघन है। इसके अलावा अयान सक्सेना की दवा पर पेशेवर दृष्टिकोण से सवाल उठाने के लिए कुछ और प्रामाणिक विशेषज्ञों को ढूंढिए और पूछिए कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है। एरिक ने सिर हिलाया। उन्होंने इस दवा को विकसित करने में बहुत पैसा खर्च किया और मूलतः इससे 100 बिलियन या 200 बिलियन डॉलर कमाने की उम्मीद की थी। जल्द ही एरिक ने आक्रामक अभियान शुरू करने के लिए मीडिया और विशेषज्ञों से संपर्क किया। स्वाभाविक रूप से ये खबर शीघ्र ही पूरे देश में फैल गई। कई लोग हिल गए। इस समय अयान सक्सेना ने लाइव प्रसारण शुरू किया। बहुत से प्रशंसक तुरंत अयान सक्सेना के लाइव प्रसारण कक्ष में आ गए। इस बार डाइन ऑपरेटर्स को कोई जल्दी नहीं थी। अयान सक्सेना ने उन्हें पहले ही इस लाइव प्रसारण के बारे में बता दिया था और वे पूरी तरह से तैयार थे। 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख। महज आधे मिनट में लाइव प्रसारण कक्ष देखने वालों की संख्या 10 लाख से अधिक हो गई। और यह संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। मास्टर अर्जुन, आप कहाँ हैं? मास्टर अर्जुन। लाइव प्रसारण कक्ष में टिप्पणियों की बौछार जारी रही। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय प्रशंसकों, मैंने आपसे ऑटोग्राफ सत्र के दौरान लाइव प्रसारण का वादा किया था और यह आ गया है। मास्टर अर्जुन, आपकी कोई दवा कंपनी नहीं है, तो आप इतनी जल्दी एक खास दवा कैसे बना पाए? आप शायद इस फ्लू से 1 अरब डॉलर कमा सकते हैं, है न? कई टिप्पणियां एक ही संदेश पोस्ट कर रही थीं। अयान सक्सेना ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। यदि आप किसी और का केक छूते हैं तो कोई नाराज हो जाएगा। इस बार जिक्सी को भी फ्लू हो गया। बच्चों के बीच उसकी शारीरिक स्थिति अब काफ़ी अच्छी है। जैसे ही वह संक्रमित हुई, मुझे पता चल गया कि यह वायरस सरल नहीं है। मैंने प्रयोगशाला में जाकर जांच की और पाया कि यह सच था। इसके बाद मैंने इस वायरस के लिए एक दवा विकसित की। जहां तक पैसे कमाने की बात है, फिलहाल एक पैसा भी नहीं। मैं देश में इस दवा को बेचने के लिए कोई रॉयल्टी नहीं लूंगा। अयान,
सक्सेना ने शांति से उत्तर दिया। लाइव प्रसारण कक्ष में पहले से ही 300-400 लोग मौजूद थे और वे ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि अयान सक्सेना ने कोई पेटेंट शुल्क नहीं लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपका बच्चा इस वायरस से संक्रमित है तो कृपया उसे सहन न करें, क्योंकि इस वायरस के दुष्परिणाम भी हैं। यदि आप इसमें बहुत अधिक देरी करते हैं तो इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी और मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को क्षति पहुंचेगी, जिससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ेगा। प्रजनन क्षमता भी प्रभावित होगी, अयान सक्सेना ने गंभीरता से कहा। बहुत से लोग हैरान थे, क्या इसके परिणाम इतने भयानक होते हैं? अयान सक्सेना मुस्कुराए। ठीक है सब लोग, अब जब हमने अपना काम पूरा कर लिया है तो चलिए कुछ और करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 परी कथाएं सुनाता हूँ। 2 परी कथाएं सुनाने के बाद अयान सक्सेना ने 2 गीत गाए। उनकी गायन कला लगभग पौराणिक है। गायकों का राजा भी उसके सामने कुछ नहीं है। अधिक मजबूत, मेरा दोस्त राष्ट्रीय टीम में है लेकिन उसका स्तर इतना अच्छा नहीं है। मास्टर अर्जुन का गायन और भी बेहतर हो गया है। लाइव प्रसारण कक्ष में अनगिनत बुलेट स्क्रीन दिखाई दी। परिकथाओं को पसंद करने वालों की तुलना में गाने सुनने वाले लोगों की संख्या अधिक है। अयान सक्सेना ने पहले भी गायन का उच्च स्तर दिखाया है, लेकिन उनका स्तर अब जितना ऊंचा नहीं था और उन्होंने केवल एक ही गाना गाया था, इसलिए उस समय का प्रभाव इस बार की तुलना में बहुत कम था। जैसे जैसे ये दोनों गाने फैलेंगे, अयान सक्सेना निश्चित रूप से कई प्रशंसकों को आकर्षित करेगा। सब लोग, अब मैं आपके लिए 2 गाने बजाता हूँ। अयान सक्सेना मुस्कुराए। उसने अपना सेल फोन सेट किया और पियानो के सामने बैठ गया। काटना जल्द ही सुंदर पियानो संगीत बजने लगा। अयान सक्सेना का पियानो कौशल अब महान स्तर पर है। ये स्तर निश्चित रूप से विश्व में सर्वोत्तम है। लाइव प्रसारण कक्ष में पहले से ही 10 मिलियन से अधिक लोग मौजूद हैं। वे इसमें डूबे हुए हैं और अद्भुत पियानो संगीत उनकी आत्माओं को शुद्ध कर रहा है। 2 गानों के बाद लाइव प्रसारण कक्ष में हलचल मच गई। बुलेट स्क्रीन पागलपन से दिखाई दिया। हे भगवान, मास्टर अर्जुन पियानो बजाने में भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अब उन्हें मास्टर अर्जुन कहना अशिष्टता होगी। मास्टर अर्जुन के स्तर को देखते हुए हमें उन्हें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कहना चाहिए। मैं सहमत हूँ, चलो उसे ग्रैंड मास्टर अर्जुन कहते हैं। लाइव प्रसारण कक्ष में प्रशंसकों ने तुरंत अपने नाम बदल दिए। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे ग्रैंड मास्टर अर्जुन कहते हैं और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अचानक 10 साल बूढ़ा हो गया हूँ। मास्टर अर्जुन, आपने अभी तक हमें अपनी सुलेख और चित्रकला नहीं दिखाई है, लेकिन हम में से कई लोग आपकी दोनों कलाओं के प्रशंसक हैं। किसी ने बहुत सारी टिप्पणियां पोस्ट की। बहुत से लोग जल्द ही इसका समर्थन करते हैं। अयान सक्सेना अपना सेल फोन लेकर अपने स्टूडियो में चला गया। अयान सक्सेना ने अपना फोन सेट किया और चित्र बनाना शुरू कर दिया। वह भूदृश्य चित्र बनाता है। लाइव प्रसारण कक्ष में पहले से ही 10 से 20 मिलियन लोग मौजूद हैं और ऐसा लगता है जैसे वे अयान सक्सेना की पेंटिंग की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। लगभग 10 मिनट के बाद अयान सक्सेना ने पेंटिंग पूरी कर ली। उन्होंने कलम उठाई और उस पर एक और कविता लिखी। मास्टर अर्जुन, क्या आप इसे बेच रहे हैं? मैं आपको 30 मिलियन दूंगा। मैं करोड़ों रुपये चुकाऊंगा। मैं तुम्हें 80 मिलियन दूंगा। लाइव प्रसारण कक्ष में कई अमीर लोग छिपे हुए थे। उन्होंने एक एक करके बोलियां लगाईं और जल्द ही कीमत 100 मिलियन से अधिक हो गई। अयान सक्सेना ने कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपनी पेंटिंग नहीं बेचता। मैंने ये पेंटिंग संग्रहालय को दान कर दी है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति इसे देखने के लिए संग्रहालय जा सकता है। लाइव प्रसारण कक्ष में विभिन्न प्रमुख संग्रहालयों के लोग मौजूद हैं। ये सुनकर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दी। अयान सक्सेना ने कहा कि वह इसे संग्रहालय को दान कर देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि कहाँ। सभी मित्रों, आज के लाइव प्रसारण के लिए बस इतना ही। अयान सक्सेना मुस्कुराए। अपना भाषण समाप्त करने के तुरंत बाद उन्होंने लाइव प्रसारण बंद कर दिया। अयान सक्सेना ने पाया कि उनके प्रशंसकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और यह अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। एक लाइव प्रसारण में उन्होंने एक साथ परिकथाओं, गायन, पियानो, सुलेख और चित्रकला में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इससे उन्हें कई प्रशंसकों को आकर्षित करने में मदद मिलती है। लाइव वीडियो को तुरंत विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया। विदेशों में आटे की कीमत और भी तेजी से बढ़ रही है। अयान सक्सेना प्रशंसकों से पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन इतने सारे प्रशंसकों के साथ उनका देश और विदेश दोनों जगह मजबूत प्रभाव है। जनमत पर पश्चिमी आधिपत्य को तोड़ने में सक्षम। अध्याय 416 में एक पनडुब्बी बनाना चाहता हूँ। प्रिय, हमारा ऑपरेशन विफल हो गया है। एरिक अपने पिता जोसेफ से पहले आया था। जोसेफ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैंने वीडियो देखा। अयान सक्सेना कई चीजों में अच्छा है और वह उन सभी में शीर्ष स्तर पर है। लोग उसकी चिकित्सा कौशल पर विश्वास करने को तैयार हैं।
हमने इस बार चीनी बाजार खो दिया है, इसलिए हमें अन्य देशों के बाजारों की रक्षा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। एरिक ने सिर हिलाया। यदि वे चीनी बाजार खो देते हैं तो वे अधिक धन कमाएंगे, लेकिन जब तक शेष बाजार उनके पास है तब तक वे धन कमा सकते हैं। डिंग डिंग, तभी एरिक का सेल फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। नमस्ते। फोन के दूसरी तरफ से एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी। मैं मास्टर अर्जुन का फैन किंग हूँ। आप मास्टर अर्जुन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कृपया आगे आएं और तुरंत आत्मसमर्पण करें। एरिक का चेहरा एकदम बदल गया। वह राजा को जानता है। उन्होंने अयान सक्सेना के बारे में जानकारी हासिल की। कुछ समय पहले पूर्वी सकुरा देश में कई धनी लोगों को इनाम मिला और इनाम के कारण 4 अति धनी लोगों की मृत्यु हो गई। उन्हें निशाना बनाने वाला हैकर किंग था और तोसाकुरा देश के कई लोगों का मानना था कि किंग अयान सक्सेना था। एरिक ने भी ऐसा ही सोचा। चूंकि अयान सक्सेना कई मायनों में बहुत अच्छा है, इसलिए उसका हैकर होना वाजिब है। क्या आप राजा हैं? एरिक ने पूछा। मैं हूं या नहीं, यह आपको तब पता चलेगा जब आप इनाम सूची में शामिल हो जाएंगे। एरिक ने तुरंत कहा, रुको किंग, यह एक गलतफहमी है। हम अयान सक्सेना को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम बस थोड़ा और पैसा कमाना चाहते हैं। फोन पर दूसरी तरफ अयान सक्सेनायु ने कहा, मैं आपको अपने किए का खुलासा करने के लिए 1 घंटे का समय देता हूं, या फिर आप शीर्ष हत्यारे द्वारा पकड़े जाने का इंतजार कर सकते हैं। एरिक गंभीर लग रहा था। हमें यकीन नहीं है कि आप राजा हैं या नहीं। आपके पास निर्णय लेने के लिए 1 घंटा है। इतना कहकर दूसरे पक्ष ने फोन काट दिया। एरिक ने तुरंत जोसेफ को बताया कि क्या हुआ था। प्रिय, आप दूसरे पक्ष के बारे में क्या सोचते हैं? एरिक ने पूछा। जोसेफ ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग परेशानी पैदा करने वाले नहीं हैं। कौन हमारे लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा? एरिक ने भौहें सिकोड़ी। प्रिय, तो क्या हमें मीडिया और विशेषज्ञों से कहना चाहिए कि वे अयान सक्सेना और उसकी दवा पर सवाल उठाएं? इससे हमारी प्रतिष्ठा पर गंभीर असर पड़ेगा। जोसेफ कमरे में इधर उधर घूमता रहा। वे नहीं चाहते कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, और वे सोचते हैं कि यदि वे वैसा नहीं करेंगे जैसा उन्हें कहा गया है, तो उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जा सकता है। इसे उजागर करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। जोसेफ ने गहरी सांस ली। एरिक अब कंपनी में कई चीजों के प्रभारी हैं, इसलिए अगर वह पूरी तरह से सेवानिवृत्त हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्रिय, मुझे ये करने दो। जोसेफ ने अपना सिर हिलाया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, और देर सवेर यह कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। तुम इससे प्रभावित नहीं हो सकते। जल्द ही जोसेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने अयान सक्सेना और उसके द्वारा विकसित दवा को जानबूझकर बदनाम करने के लिए मीडिया और विशेषज्ञों से संपर्क किया था। चीन ने जानबूझकर अपने ऊपर कलंक लगाने के लिए नौसेना को भी काम पर रखा था। मिस्टर जोसेफ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? मिस्टर जोसेफ, आपने अपना पर्दाफाश क्यों किया? मिस्टर जोसेफ, पत्रकारों ने इस मुद्दे पर शार्क द्वारा खून की गंध सूंघने जैसे प्रश्न पूछे। जोसेफ ने गहरी सांस ली और कहा, जब भी मुझे प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ता था तो सबसे पहले मैं लाभ के बारे में सोचता था, लेकिन बाद में मुझे इसके लिए दोषी महसूस होने लगा। वह दवा वास्तव में बहुत बुरी थी। मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो किया वह गलत था। ये कहकर यूसुफ मुड़ा और चला गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन प्रसारित की गई और अयान सक्सेना ने इसे देखा। जोसेफ ने सच नहीं कहा, लेकिन फिर भी वह इस नतीजे को स्वीकार कर सकते थे। उसने एरिक और अन्य लोगों पर हमला करने की पहल की, और संभवतः वे अल्पावधि में बाहर निकलकर परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। 1 सप्ताह बीत गया। चीन में फ्लू अभी भी फैल रहा है, लेकिन कोई भी घबरा नहीं रहा है, क्योंकि अयान सक्सेना की दवा बहुत कारगर है। दवा लेने के बाद लक्षणों से राहत मिलेगी। लक्षणों को पूरी तरह से गायब होने में केवल 6 दिन लगते हैं। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। यह अरुण राव ही थे जिन्होंने फोन किया था। मिस जू, क्या हो रहा है? अरुण राव ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, श्री सक्सेना, अच्छी खबर है। कई देश उस दवा का आयात करना चाहते हैं। हमारा उत्पादन उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और अभी भी कुछ अधिशेष है। आपको क्या लगता है उचित मूल्य क्या होगा? मंत्री अमित सिंह, आप लोग इस पर फैसला कर लीजिए। अच्छे संबंध वाले देश सस्ते होंगे और खराब संबंध वाले देश महंगे होंगे। अयान सक्सेना मुस्कुराए। अरुण राव, तोसाकुरा और वेई साम्राज्य जैसे देशों में हमारी कीमतें 20 गुना बढ़ जाएंगी। अच्छे संबंध वाले देशों के लिए हम उन्हें 2 गुना कर देंगे। भले ही अयान सक्सेना की दवा की कीमत 20 गुना अधिक है, फिर भी ये लागत प्रभावी है। अयान सक्सेना द्वारा विकसित दवा के 2 डिब्बे निश्चित रूप से पर्याप्त हैं, लेकिन गंभीर मामलों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से मंगाई गई विशेष दवा के 3 या 4 डिब्बे की आवश्यकता होती है।
और अयान सक्सेना की दवा ज्यादा कारगर है। मंत्री अमित सिंह, कीमत आप पर निर्भर है। वैसे अरुण कुमार, मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। अरुण राव ने पूछा, मिस्टर सक्सेना, आप क्या बनाना चाहते हैं? जब तक आप ऐसा चाहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अयान सक्सेना ने कहा, मैंने तुम्हें जो छोटी मानव रहित हमलावर पनडुब्बी दी थी, उसकी तकनीक में तुमने महारत हासिल कर ली है न? लगभग। जुयांग रोड। अयान सक्सेना ने कहा, मैं एक पनडुब्बी बनाना चाहता हूँ। मैं इसके लिए भुगतान करूंगा और यह नियत समय में मेरी हो जाएगी। क्या ये ठीक है? अरुण राव ने आश्चर्य से कहा, श्री सक्सेना, क्या आप अपने पैसे से ऐसी गुप्त हमलावर पनडुब्बी बना रहे हैं? अच्छा, हाँ या नहीं? अरुण राव ने एक क्षण सोचा और कहा, श्री सक्सेना, आपकी स्थिति को देखते हुए, यदि आप अनुसंधान के लिए इस तरह की पनडुब्बी बनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उच्च अधिकारी इस पर आपत्ति करेंगे। अयान सक्सेना ने कहा, तो फिर कसकर पकड़ो। मानव रहित पनडुब्बियों का निर्माण बहुत आसान है और उनका विस्थापन केवल 2000 टन है, इसलिए इसमें केवल आधा वर्ष का समय लगेगा। अरुण राव ने कहा, विशेषज्ञ टीम ने अनुमान लगाया है कि यदि हम इसे पूरी गति से बनाएंगे तो इसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। मिस्टर सक्सेना, मैं बाद में आपको इसकी रिपोर्ट दूंगा। फोन रखते ही अरुण राव ने तुरंत स्थिति की जानकारी दी। निश्चय ही उच्च अधिकारी तुरंत सहमत हो गए। ये तकनीक अयान सक्सेना द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसे लीक नहीं किया जाएगा। अयान सक्सेना इसके लिए खुद भुगतान करेंगे, तो उनके द्वारा इसे खरीदने में क्या बुराई है? मिस्टर सक्सेना, उच्च अधिकारी सहमत हो गए हैं। अरुण राव ने फिर फोन किया। कमांडर जू, सभी लोगों को सभी प्रकार के हथियार पसंद होते हैं। इस पनडुब्बी के अंदर अभी भी बहुत जगह है। मैं इसके अंदर सभी प्रकार की बंदूकें और गोला बारूद लोड करना चाहता हूँ। अयान सक्सेना ने कहा, इस पनडुब्बी का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि वह इसे सिस्टम स्पेस में संग्रहित कर सके। अयान सक्सेना किनारे पर इतनी बड़ी चीज इकट्ठा नहीं कर सकता था, लेकिन समुद्र में वह अपनी वर्तमान ताकत से ऐसा कर सकता था। वह लंबे समय से सिस्टम स्पेस में बहुत सारे हथियार छिपाना चाहता था। हालांकि उसने कुछ ड्रोन छिपाए थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी और उनमें बेहोशी की दवा का इस्तेमाल किया जाता था। बड़े पैमाने पर हमले की स्थिति में ये पर्याप्त नहीं होगा। मिस्टर सक्सेना, मैं बाद में आपके लिए कुछ और अलमारियां तैयार कर दूंगा। जुयांग रोड। अयान सक्सेना कुछ बंदूकें इकट्ठा करना चाहता था, जो स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। उसे इस छोटी सी बात के बारे में किसी को बताने की भी जरूरत नहीं थी। फोन रखते ही अयान सक्सेना मुस्कुराया। ऐसी पनडुब्बी में जो चीजें उसके लिए असुविधाजनक होती हैं, उन्हें पहले पनडुब्बी में लाया जा सकता है और फिर एकत्र किया जा सकता है। सिस्टम स्पेस के उपयोग में सुधार किया जा सकता है। अध्याय 417 सुपर निंजा योजना। तोसाकुरा देश में 1 दर्जन लोग गुप्त रूप से एकत्रित हुए। इन दर्जन भर लोगों के पीछे बहुत मजबूत ताकतें हैं। नमस्ते सभी को, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम हातोयामा वतारी है। एक मध्यम आयु का आदमी सम्मेलन कक्ष में आया। वह सम्मेलन कक्ष में पहले पहुंचने वालों से उम्र में छोटा था, लेकिन जब उसने अपने से पहले पहुंचने वालों को देखा तो उसने अहंकार से पेश आने का साहस नहीं किया। कानोयामा वाटारी नदी के पीछे उनका राजा है। मिस्टर वतागावा, आपने हमें एक साथ क्यों इकट्ठा किया? शान यूजुन ने पूछा। जियुशान दुचुआन ने कहा, वरिष्ठ शान, इस बार आप डरे हुए हैं। आप चाहते होंगे कि अयान सक्सेना मर जाए, है ना? शान जून और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। इसमें कोई संदेह नहीं है। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, श्री जीशान, हमारे लिए ऐसा करना एक बात है, लेकिन ये दूसरी बात है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं। 10 उच्च स्तरीय निंजा जल्द ही मर जाएंगे यदि वे दानव शहर में जाते हैं। कुल मिलाकर हमने अरबों डॉलर का भुगतान किया। जिशान वटारी बैठ गए। मेरे प्यारे सीनियर निंजा बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन वे सिर्फ साधारण लोग हैं और उनका असफल होना सामान्य बात है। पूर्व को और भी अधिक शक्तिशाली सुपर निंजा की आवश्यकता है। सबने उसकी ओर देखा। कानोयामा वाटारी ने आगे कहा, साम्राज्य वास्तव में जीवन पर शोध कर रहा है। साम्राज्य और मानव जाति के भविष्य के लिए हम चुपचाप काम कर रहे हैं। शान जुन और अन्य लोगों के हाव भाव थोड़े बदल गए। तथाकथित जीवन विज्ञान अनुसंधान संभवतः मानव पर एक प्रयोग है। हम एक सुपर निंजा विकसित करने वाले हैं। एक बार हम एक सुपर निंजा विकसित कर लेंगे तो भविष्य हमारा होगा। अयान सक्सेना मर जाएगा, लेकिन हमारे तोसाकुरा साम्राज्य का भविष्य उज्ज्वल होगा। बोलते समय कानोयामा वाटारी कुछ उत्साहित नजर आए। मिस्टर जीशान, सुपर निंजा क्या है? किसी ने पूछा। कानोयामा वाटारी ने दूसरे पक्ष की ओर देखा और कहा, सुपर निंजा के पास अधिक ताकत और तेज गति होती है। उच्च स्तरीय निंजा उनके सामने कुछ भी नहीं है। जब तक हमारा सुपर निंजा बाहर आता है,
अयान सक्सेना को मारना मुर्गे को मारने से अलग नहीं होगा। शान जुन ने पूछा, श्रीमान शान, आप हमारे पास इसलिए आए हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि हम आपको वित्तीय सहायता प्रदान करें। कानोयामा वातारिकावा ने सिर हिलाया। हमने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है। हम लगभग सफल हो चुके हैं, लेकिन अगर हम जल्दी सफल होना चाहते हैं तो हमें अल्पावधि में और अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। दूसरे बड़े बॉस ने पूछा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सुपर निंजा को बाहर आने में कितना समय लगेगा? अगर हम इस पर शोध करें तो क्या हम इसे प्राप्त कर सकते हैं? कानोयामा वाटारी ने कुछ देर सोचा और कहा, हमें और 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जो कम से कम आधे साल में प्राप्त किया जा सकता है। आप शुरुआत में सुपर निंजा नहीं पा सकते हैं, लेकिन भविष्य में साम्राज्य का विस्तार आपके समर्थन से अलग नहीं किया जा सकता है। आप भविष्य में अपने विश्वसनीय लोगों को सुपर निंजा बना सकते हैं। कानोयामा वातारिकावा के बाईं ओर बैठा व्यक्ति हैरान था। मिस्टर कानोयामा, क्या हम स्वयं सुपर निंजा नहीं बन सकते? जियोशान डुचुआन ने अपना सिर हिलाया। थोड़ी देर के लिए नहीं। सुपर निन का जीवन काल बहुत कम हो जाएगा। जब तक ये समस्या हल नहीं हो जाती, आप निश्चित रूप से जोखिम नहीं लेंगे। सभी ने सिर हिलाया। वे निश्चित रूप से जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय कमी को स्वीकार नहीं कर सकते। वे बूढ़े हैं और तुरंत मर सकते हैं। तुम लोग क्या सोचते हो? 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर कोई छोटी रकम नहीं है, लेकिन चीन लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे पास इसे पार करने का यही एकमात्र मौका है। माउंट जियू पर नदी पार करते समय एक गहरी आवाज सुनाई देती है। हर कोई सोच रहा था, चीन की सेना हाल के वर्षों में वास्तव में मजबूत हुई है और वे सभी बहुत मजबूत दबाव महसूस करते हैं। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो वे सभी समाप्त हो सकते हैं। और वे सभी अयान सक्सेना के दुश्मन बन गए हैं। भविष्य में अयान सक्सेना उन्हें निशाना बना सकता है, इसलिए उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने और अयान सक्सेना को मारने की जरूरत है। मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ। अंततः सभी ने बोलना शुरू किया। 20 अरब अमेरिकी डॉलर बहुत है, लेकिन वे 1 दर्जन से अधिक शक्तिशाली ताकतों से आते हैं और उनमें से प्रत्येक को केवल 7 या 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की आवश्यकता है। वे ये पैसा निकाल सकते हैं। कानोयामा वातारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई, साम्राज्य आपको याद रखेगा। आप सभी साम्राज्य के नायक हैं। ओमकार देसाई ने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर काटोयामा, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सुपर निंजा आधे घंटे में बाहर आ जाएगा। बिल्कुल, जियोशान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ नदी पार की। वाह, माँ और पिताजी, बर्फ पड़ रही है। पिताजी, क्या मैं बाहर जाकर बर्फ का आदमी बना सकता हूँ और बर्फ के गोले से लड़ाई कर सकता हूँ? अनिंदिता सक्सेना ने बड़ी खुशी से खिड़की से बाहर देखा। आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, जमीन सफेद हो गई थी और पेड़ बर्फ से ढके हुए थे। बिल्कुल, अयान सक्सेना ने स्नेहपूर्वक कहा। रोशनी मेहरा थोड़ी चिंतित थी। पतिदेव, जीक्सी कुछ समय पहले ही फ्लू से ठीक हुई है। क्या वह बर्फ में खेलने पर फिर से बीमार हो जाएगी? बर्फ में खेलते समय उसे 2 बार सर्दी लग गई। अयान सक्सेना मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो मेरी प्यारी। जीक्सी रू का शरीर तांग जी की तुलना में बहुत मजबूत है। उसके लिए सामान्य सर्दी पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें सर्दी भी लग जाए तो भी मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पहले जब अनिंदिता सक्सेना को सर्दी लग जाती थी तो वह बहुत चिंतित हो जाती थी, लेकिन अब जब अनिंदिता सक्सेना को सर्दी लग जाती है तो वह वास्तव में उतनी चिंतित नहीं होती। पिताजी, चलो उठें, बर्फ में खेलें। अनिंदिता सक्सेना तेजी से बिस्तर से नीचे उतरी। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, शीशी, चिंता मत करो, हमें वैसे भी नाश्ता खत्म करना है। नाश्ते के बाद हम दादाजी और दादी के घर जा सकते हैं, वहाँ यह अधिक सुविधाजनक है। अन्यथा हमारा स्नोमैन नष्ट हो सकता है। अनिंदिता सक्सेना ने बार बार सिर हिलाया। माँ, कृपया दादी को बुलाओ और उनसे कहो कि वे बाहर बर्फ साफ करना बंद करें। रोशनी मेहरा मुस्कुराई और बोली, ठीक है। 2 घंटे बाद अयान सक्सेना और उसके दोस्त जू के घर पहुंचे। यहाँ की बर्फ बहुत साफ थी और किसी ने उसे नष्ट नहीं किया था, इसलिए अयान सक्सेना ने जल्द ही अनिंदिता सक्सेना के साथ बर्फ में खेलना शुरू कर दिया। कुछ मिनट बीत गए। होस्ट, आप बर्फ कौशल हासिल करने के लिए अनिंदिता सक्सेना के साथ बर्फ में खेलते हैं। ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने में आपको 30 घंटे लगेंगे और ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। अयान सक्सेना के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। अयान सक्सेना ने पूछा, सिस्टम, बर्फ कौशल का क्या उपयोग है? प्रणाली, ये प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची से भिन्न है। प्राचीन मार्शल आर्ट ताइची आपके शरीर और मेरिडियन द्वारा आंतरिक बल उत्पन्न करने के बारे में है। यह आपकी मानसिक शक्ति है जो बाहरी ऊर्जा को प्रभावित करती है।
अयान सक्सेना बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सुपर पावर? लगभग। अयान सक्सेना ने एक क्षण सोचा और कहा, अर्थात यदि मेरी आंतरिक ऊर्जा समाप्त हो जाए, यदि मेरी मानसिक शक्ति पर्याप्त है, तो मैं और अधिक मजबूत होकर अपनी रक्षा करने में सक्षम हूँ। हाँ मेजबान। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। इतना खराब भी नहीं। उन्होंने प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची का अभ्यास किया, जिससे उनकी मानसिक शक्ति में भी सुधार हो सकता था, लेकिन सुधार महत्वपूर्ण नहीं था। मानसिक शक्ति में सुधार का प्रभाव अभी भी बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए, सिस्टम स्पेस में चीजें इकट्ठा करने के लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर मानसिक शक्ति कमजोर है तो बड़ी चीजें इकट्ठा करना मुश्किल है, भले ही सिस्टम स्पेस पर्याप्त हो। पिताजी, आप किस बारे में सोच रहे हैं? चलो जल्दी करो, मैं एक बड़ा बर्फ का आदमी बनाना चाहता हूँ। हे। अनिंदिता सक्सेना ने बच्चे जैसी आवाज में कहा। मैं यहाँ हूँ, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। पिता और पुत्री बर्फ में खुशी से खेल रहे थे। रोशनी मेहरा गर्भवती थी लेकिन बाहर नहीं गईं। उसने विला की खिड़की से अयान सक्सेना और अन्य लोगों को देखा। मेंग्याओ, तुम ग्रामीण इलाकों में कब लौटोगी? सविता मेहरा रोशनी मेहरा के लिए गर्म चाय का कप लेकर आए और पूछा। रोशनी मेहरा, शायद 1 और सप्ताह। माँ, मैं अब आप लोगों के साथ पूरा दिन नहीं बिता सकती। अध्याय 418 अयान सक्सेना की निवेश योजना। शाम को राजीव कुमार वापस आ गए। दादाजी। अनिंदिता सक्सेना दौड़कर उनकी ओर आई और प्यार से पुकारने लगीं। राजीव कुमार ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया और कहा, जीक्सी, तुम कुछ दिनों से यहाँ नहीं आए हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। अनिंदिता सक्सेना, दादाजी, मैं बीमार हूँ। पिताजी मेरा इलाज कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। दादाजी जानते हैं। राजीव कुमार ने अनिंदिता सक्सेना को चूमा और कहा, पापा। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा भी राजीव कुमार के पास पहुंचे और चिल्लाने लगे। राजीव कुमार ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। अर्जुन सक्सेना, तुम लोग जल्द ही अपने गृहनगर वापस जा रहे हो। वापस जाने से पहले तुम कितने दिन यहाँ रहोगे? कोई बात नहीं, जीक्सी को बर्फ में खेलना पसंद है। इन दिनों बर्फबारी हो रही है, इसलिए वह यहाँ खेल सकती है। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा, पापा, हाथ मुंह धोकर खा लीजिए। आज खाना अयान सक्सेना ने बनाया है। राजीव कुमार की आंखें चमक उठीं। उन्होंने काफी समय से अयान सक्सेना का बनाया हुआ खाना नहीं खाया है। जल्द ही अयान सक्सेना और उसके दोस्तों ने खाना शुरू कर दिया। 30 मिनट से अधिक समय तक शराब पीने के बाद अयान सक्सेना ने पूछा, पिताजी, मेरे पास अब बहुत सारा नकद पैसा है और मैं इसका कुछ हिस्सा निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। क्या आपके पास कोई बेहतर सुझाव है? रोशनी मेहरा ने संदेह से पूछा। पति, क्या आप निवेश करने की योजना नहीं बना रहे हैं? अयान सक्सेना ने कहा, स्थिति अब अलग है। अब बहुत अधिक नकदी है, इसलिए मुझे उसमें से कुछ निवेश करना चाहिए। पहले उनके पास केवल $90 बिलियन की नकदी थी, लेकिन अब उनकी नकदी बढ़कर $160 बिलियन से अधिक हो गई है। राजीव कुमार, अर्जुन सक्सेना, आप कितना निवेश करने की योजना बना रहे हैं? अयान सक्सेना ने एक क्षण सोचा और कहा, लगभग 50 बिलियन। राजीव कुमार स्तब्ध रह गए। 5 अरब, ये बहुत पैसा है। राजीव कुमार ने कहा, अर्जुन सक्सेना, आपके पास बेहतरीन चिकित्सा कौशल है। आपको अन्य शक्तिशाली दवाएं भी बनानी चाहिए, है न? अगर आप कोई दवा कंपनी खोलते हैं तो वह निश्चित रूप से बहुत प्रभावी होगी। अयान सक्सेना ने कहा, मेरी ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। मैं देश को कुछ फॉर्मूले दूंगा और सीधे पेटेंट शुल्क एकत्र करूंगा। मैं मुख्यतः इसलिए निवेश करता हूं क्योंकि मुझे देश की मदद करने की आशा है। सविता मेहरा मुस्कुराईं और बोलीं, देवराज मेहरा, जियाउलिन की दृष्टि तो देखो। वह तुम्हारी तरह नहीं है जो सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोचता है। राजीव कुमार ने सविता मेहरा की ओर देखा। पत्नी, हम अलग अलग लक्ष्य रखते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे जू के शी ग्रुप के कर्मचारियों का समर्थन करने का मौका मिला। जियाउलिन का लक्ष्य पीढ़ियों तक याद रखा जाना है। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप कई कर्मचारियों का समर्थन करते हैं और देश को रोजगार की समस्या को हल करने में मदद करते हैं। राजीव कुमार और अयान सक्सेना ने गिलास टकराए। अर्जुन सक्सेना, आप उम्मीद करते हैं कि निवेश से देश को मदद मिलेगी, लेकिन साथ ही आप प्रबंधन पर बहुत अधिक ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते। सही। अयान सक्सेना ने बार बार सिर हिलाया। राजीव कुमार, मेरे पास आपके लिए 2 सुझाव हैं। पहला है महत्वपूर्ण बंदरगाहों में निवेश करना। भविष्य की विश्व स्थिति में बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कदम ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न खदानों में निवेश करना है, लेकिन दोनों को मजबूत होना होगा, अन्यथा अन्य देश निवेश को लूट लेंगे। अयान सक्सेना ने इस बारे में सोचा। बंदरगाहों और खदानों में निवेश करना वास्तव में अच्छा है।
इससे आप अपने लिए भी पैसा कमा सकते हैं और देश की भी मदद कर सकते हैं। जहां तक दूसरे देशों का सवाल है, वे उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी मजबूत हैकिंग क्षमता यूं ही नहीं है। राजीव कुमार ने आगे कहा, अर्जुन सक्सेना, आप उच्च अधिकारियों से इस बारे में चर्चा कर सकते हैं कि कौन से बंदरगाह खरीदने हैं। वे निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करने में आपकी मदद करेंगे। आपको बस भुगतान करना होगा। आपको बंदरगाह परिचालन के बारे में भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। पिताजी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। बंदरगाह और खनन वाले देशों पर दबाव बढ़ने का खतरा है। हालांकि अभी इन दोनों देशों में $50 बिलियन का निवेश करना शायद पर्याप्त न हो। राजीव कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक दीर्घकालिक निवेश है। अगर आपके पास पैसा है तो निवेश करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पहले उसे कमा सकते हैं। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। स्थिति का परीक्षण करने के लिए पहले 50 बिलियन का निवेश करना एक अच्छा विचार होगा। उन्होंने अभी भी अपने पास अधिक नकदी रखने की योजना बनाई है ताकि भविष्य में वे वित्तीय बाजार से पैसा कमा सकें। रात के खाने के बाद अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष में चले गए। डिंग डिंग, अयान सक्सेना ने अरुण राव को फ़ोन किया। मिस्टर सक्सेना, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस जू, मेरे पास बहुत सारा छोटा मोटा सिक्का है। मैं इसमें से कुछ पैसा निवेश करना चाहता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में विदेशी बंदरगाहों और खदानों में निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। पहले चरण में हम अरबों डॉलर का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप कृपया मुझे उपयुक्त निवेश खोजने में मदद कर सकते हैं? अरुण राव की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना ने विदेशी बंदरगाहों और खदानों में निवेश किया। ये चीज़ें अयान सक्सेना के हाथों में हैं, जो देश के लिए बहुत सुविधाजनक है, और ये अयान सक्सेना के हाथों में बहुत सुरक्षित भी हैं। जब तक अयान सक्सेना जीवित है, अन्य देशों, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी, जो उससे लाभ उठाना चाहता है, 2 बार सोचना पड़ेगा। पूर्वी सकुरा देश ने अयान सक्सेना को भड़का दिया और उसे 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। 4 अति धनवान लोगों की भी जान चली गई। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों और देशों में चीनी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां वास्तव में निवेश करने से कतराती हैं। अगर वे निवेश भी करती हैं तो भी उनके निवेश में कटौती का जोखिम बना रहता है। एक देश को सभी पहलुओं पर समग्रता से विचार करने की जरूरत है। भले ही वह अलग थलग पड़ जाए, लेकिन कभी कभी उसे कड़वी गोली भी निगलनी पड़ सकती है। अयान सक्सेना अलग हैं। अयान सक्सेना, जो एक नागरिक था, के लिए मारे जाने के बाद भी जवाबी हमला करना सामान्य बात थी। श्री सक्सेना, आप बहुत योग्य हैं। यदि आपको ऋण की आवश्यकता है तो मुझे लगता है कि बैंक आपको ऋण देने में प्रसन्न होगा। बैंक ऋण की ब्याज दरें अब बहुत कम हैं, अरुण राव ने याद दिलाया। अयान सक्सेना दंग रह गया। क्या बैंक ऋण लेकर और अधिक बंदरगाहों और खदानों का अधिग्रहण कर सकता है? ये बुरा नहीं है। इस तरह उसके पास अभी भी 110 मिलियन है, और यदि वित्तीय बाजार में कोई अवसर है तो वह अभी भी पैसा कमा सकता है। मंत्री अमित सिंह, मैं आपको 100 अरब रुपए उधार दूंगा और आप सबसे पहले मुझे उच्च गुणवत्ता वाले बंदरगाह और खदानें खोजने में मदद करेंगे। अयान सक्सेना ने कुछ देर सोचा और कहा, 200 बिलियन का निवेश करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके पास पहले से ही काली में 160 बिलियन से अधिक है और उनके पास पेटेंट भी हैं। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ठोस अवस्था बैटरियों के पेटेंट से उन्हें हर वर्ष छोटी छोटी मात्रा में कम से कम 10 अरब रुपए की आय होती होगी। जैसे जैसे ठोस अवस्था बैटरियां अधिक परिपक्व होती जाएंगी, अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होगा तथा अन्य क्षेत्रों में भी उनका अधिक उपयोग होगा। ठोस अवस्था बैटरी पेटेंटों से उन्हें मिलने वाला लाभ निश्चित रूप से बढ़ेगा। मिस्टर सक्सेना, कोई समस्या नहीं, अरुण राव ने खुश होकर कहा। इन दोनों में 10 अरब का निवेश थोड़ा कम है। 2 ट्रिलियन रुपया बहुत कुछ कर सकता है। अयान सक्सेना ने कहा, कमांडर जू, समय आने पर आप बंदरगाह संचालन और खदान संचालन के लिए जिम्मेदार होंगे। मैं केवल निवेश करने और धन इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हूँ। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, देश यही चाहता है। मिस्टर सक्सेना, ये जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगेगा। जैसे ही मैं जानकारी एकत्र कर लूँगा आपको खबर दे दूंगा। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फ़ोन रख दिया। जू जियानयांग ने जल्दी से ऊपर रिपोर्ट दी। मुझे ये स्थिति जानकर खुशी हुई। अरुण राव, आपको यह अवश्य करना चाहिए। देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ कोबायाशी को पैसा भी कमाना होगा। उनका पैसा कहीं से भी नहीं आया है। ऊपर एक बड़े आदमी ने निर्देश दिया। अरुण राव ने मन ही मन कहा कि अयान सक्सेना के लिए पैसा कमाना हवा में उड़ जाने वाले पैसे से कहीं ज़्यादा आसान होगा। यदि तेज हवा 10 अरब अमेरिकी डॉलर लेकर आए तो उसे उठाना बहुत मुश्किल होगा।
तोसाकुरा के धनिकों ने उन्हें मुआवजे के रूप में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। मैं ये करूंगा, अरुण राव ने गंभीरता से कहा। पलक झपकते ही अगला दिन आ गया। अयान सक्सेना और अनिंदिता सक्सेना बर्फ में खेलने के लिए बाहर जाते रहे। बर्फ कौशल के ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में 30 घंटे लगते हैं। जब तक कुछ और बार बर्फबारी होती रहेगी, ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंचने में कोई समस्या नहीं होगी। जहां तक ग्रैंड मास्टर स्तर की बात है, यदि आप जल्दी से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको संभवतः उत्तर की ओर जाना होगा। अध्याय 419 विस्फोटक प्रौद्योगिकी प्राप्त करना। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। अयान सक्सेना और उसके दोस्तों ने राजीव कुमार और उसके दोस्तों को अलविदा कहा और वे A380 प्राइवेट जेट से यिनचेन के लिए रवाना हो गए। राष्ट्रीय सुरक्षा के सदस्य जो उनकी सुरक्षा कर रहे थे, वे भी साथ आए। इसमें 1 दर्जन से अधिक राष्ट्रीय सुरक्षा सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ लोग हमसे मिलने के लिए पहले ही यिनचेन आ चुके हैं। शीशी, तुम बेहतर और बेहतर होती जा रही हो, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। वह और अनिंदिता सक्सेना विमान में कागज के हवाई जहाज बना रहे थे। अयान सक्सेना का विमान निर्माण कौशल महान स्तर से बहुत दूर नहीं है। पिताजी, हम असली हवाई जहाज कब बना सकेंगे? अनिंदिता सक्सेना ने उम्मीद से पूछा। अयान सक्सेना ने उसके छोटे से सिर को छूते हुए कहा, जीक्सी, असली हवाई जहाज बनाना बहुत मुश्किल काम है। पापा को अभी बहुत कुछ सीखना है। जल्दी मत करो, मुझे यकीन है कि मैं भविष्य में ऐसा कर सकता हूँ। अनिंदिता सक्सेना ने सिर हिलाया। हाँ पापा, क्या दादा दादी के घर पर बर्फ पड़ रही है? मैं बर्फ में खेलना चाहती हूँ। इस समय नहीं, लेकिन मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज रात बर्फबारी होगी, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, पिताजी, मैं अन्य बच्चों के साथ स्नोबॉल खेलना चाहती हूँ, क्या ये ठीक है? अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। अगर दूसरे बच्चे स्नोबॉल का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पत्थर या अन्य चीजें उठाते हैं तो आपको उनसे दूर रहना चाहिए। दूसरों पर चीजें फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, अयान सक्सेना ने चेतावनी दी। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ओरिगेमी विमान समाप्त होने के बाद अयान सक्सेना ने अपने मन में कहा, टोंग, विमान निर्माण तकनीक को पौराणिक स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 10 घंटे और अनुभव, अयान सक्सेना ने खुद से कहा। 10 घंटे बुरा नहीं है। उसने अनुमान लगाया कि वह लगभग आधे महीने में पदोन्नति पालेगा। विमान उतरा। हवाई अड्डे के अंदर अयान सक्सेना और उसके दोस्तों के लिए लगभग 10 कारें इंतजार कर रही थीं। उनमें से कई दंगा नियंत्रण बख्तरबंद वाहन थे। ये कारें अयान सक्सेना का पीछा करते हुए ग्रामीण इलाकों तक जाएंगी, लेकिन आमतौर पर उनमें से बहुत अधिक नहीं दिखाई देंगी। वो काफिला तेजी से आगे बढ़ गया और पुलिस की गाड़ियां आगे चल रही थीं। पूरी प्रक्रिया के दौरान वाहन पर लगा ड्रोन जैमर चालू रहता है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन को छोड़कर बाकी सभी ड्रोन जाम हो जाएंगे। 2 घंटे से अधिक समय के बाद काफिला सुरक्षित रूप से पहुंच गया। माता पिता अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा कार से बाहर निकले और चिल्लाने लगे, दादाजी और दादी जी, अनिंदिता सक्सेना ने मधुर स्वर में कहा। लिन हाय और उसके दोस्त बहुत खुश हुए। इससे पहले वे चीनी नववर्ष के दौरान इतने खुश कभी नहीं हुए थे। उनके बेटे की शादी हो गई, उसकी एक बहू और पोती हो गई, तथा रोशनी मेहरा दूसरे बच्चे से गर्भवती थी। बच्ची, दादाजी मुझे पकड़ लेंगे। लिन हाई ने अनिंदिता सक्सेना को उठाया। चेन मेई ने चेहरे पर मुस्कान के साथ रोशनी मेहरा का समर्थन किया। माँ, मैं ठीक हूँ, रोशनी मेहरा ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा। अब वह अकेले ही 10 लोगों से आसानी से लड़ सकती है। जमीन पर पानी है, गिरो मत, चेन मेई ने मुस्कुराते हुए कहा। कई लोग जीवंत माहौल में घर में आए। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। पिछले साल बहुत ज्यादा बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई। अयान सक्सेना ने हर दिन बाहर अनिंदिता सक्सेना के साथ बर्फ में खेलने में काफी समय बिताया। पलक झपकते ही नववर्ष की पूर्व संध्या आ गई। सुजिन, आपका बर्फ कौशल ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। तलवार की आवाज अयान सक्सेना के दिमाग में गूंज उठी। अयान सक्सेना के दिमाग में बहुत ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ी और उसमें परिवर्तन हुआ। उन्नयन जल्द ही समाप्त हो गया। अयान सक्सेना का दिमाग हिला और एक छोटी सी बर्फ की कील प्रकट हुई। उसके नियंत्रण में बर्फ की कील तुरंत बाहर निकल गई। इसका वेग पिस्तौल की गोली से भी कम होता है, लेकिन ये बर्फ की कील गोली से भारी है और कम शक्तिशाली नहीं है। गुरुजी, मेरी मानसिक शक्ति पहले से कितनी अधिक मजबूत है? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। वह जानता था कि उसमें बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इसका आकलन करना कठिन था। सिस्टम ने कहा,
होस्ट, आपकी वर्तमान मानसिक शक्ति बर्फ कौशल हासिल करने से पहले की तुलना में लगभग 4 गुना है। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। जाहिर है, इसमें काफी सुधार हुआ है। मानसिक शक्ति को सुधारने में बर्फ कौशल का प्रभाव वास्तव में अच्छा है। मानसिक शक्ति में सुधार के कई लाभ हैं। पिताजी, ये शोर क्या है? अनिंदिता सक्सेना ने अयान सक्सेना की ओर देखा और संदेह से पूछा। अयान सक्सेना मुस्कुराया और कहा, कुछ नहीं जिक्सी, तुम्हारे हाथ लाल हो गए हैं, चलो पहले अंदर जाकर कुछ और खेलते हैं। दोपहर में बर्फ में खेलने के बारे में क्या ख्याल है? अनिंदिता सक्सेना ने विनम्रतापूर्वक कहा, पिताजी, मुझे ठंड नहीं लग रही है। क्या हम थोड़ी देर और खेल सकते हैं? बर्फ में बहुत मजा आता है। तो फिर थोड़ी देर और खेलो, अयान सक्सेना ने कहा। दोपहर को अयान सक्सेना के घर कई रिश्तेदार आए थे। उन्होंने नया घर बनवाया था और आज रात उनके घर खाना था। अनिंदिता सक्सेना को बहुत सारे लाल लिफाफे मिले। रात्रि भोजन के बाद रिश्तेदार चले गए और अयान सक्सेना और उसके दोस्तों ने साथ मिलकर वसंत महोत्सव समारोह देखा। बेटा, तुम्हें वसंत महोत्सव समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया? चेन मेई ने पूछा। रोशनी मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन हमें छुट्टियों में वापस आना है और लाओजी ने वहां आने से इनकार कर दिया। वहां देखने को कुछ भी नहीं है, अयान सक्सेना ने कहा। शीशी, डैडी तुम्हें आतिशबाजी दिखाने ले जाएंगे। हाँ, अनिंदिता सक्सेना ने बार बार सिर हिलाया। जब वे दोनों बाहर निकले तो वहां पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। चू बैंग, अयान सक्सेना और अनिंदिता सक्सेना को तुरंत रिहा कर दिया गया। 5 मिनट बीत गए। सिस्टम की आवाज अयान सक्सेना के दिमाग में गूंजी। होस्ट, आतिशबाजी करने और विस्फोटक तकनीक हासिल करने के लिए अनिंदिता सक्सेना के साथ चलो। ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं और ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंचने में 20 घंटे लगते हैं। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। उन्होंने वास्तव में विस्फोटक प्रौद्योगिकी हासिल की। यह अच्छी चीज है। स्तर जितना ऊंचा होगा, विस्फोटक उतना ही शक्तिशाली होगा। आजकल कई देशों के पास मशरूम बम हैं, लेकिन कोई भी उनका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। अगर वे युद्ध शुरू करना चाहते हैं तो वे केवल पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायनामाइट ही कुंजी है। अधिक शक्तिशाली विस्फोटक कई हथियारों को और अधिक शक्तिशाली बना देंगे। हे पापा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी, मैं भी जाने देना चाहता हूँ, अनिंदिता सक्सेना ने उत्साह से कहा। अन्य 3 साल की लड़कियां भले ही अकेले आतिशबाजी करने की हिम्मत न कर पाएं, लेकिन अनिंदिता सक्सेना को इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जल्द ही पड़ोस के अन्य बच्चे भी वहां आ गए। अयान सक्सेना ने उन्हें एक साथ आतिशबाजी करने के लिए प्रेरित किया। सौभाग्य से लिन हाई ने बहुत सारी आतिशबाजी तैयार की थी, इसलिए भले ही वे कुछ दिनों तक चलें, वे निश्चित रूप से अयान सक्सेना और अन्य लोगों को आज रात मौज मस्ती करने में मदद कर सकते हैं। 3 दिन देखते ही देखते बीत गए। होस्ट, आपके विस्फोटक कौशल मास्टर स्तर तक पहुंच गए हैं। अयान सक्सेना के दिमाग में विस्फोटकों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां भर गईं। ये पर्याप्त ऊंचा नहीं है, अयान सक्सेना मन ही मन बुदबुदाया। सौभाग्य से वे इतनी जल्दी शंघाई लौटने की योजना नहीं बना रहे थे। शाम को कई बच्चों ने अनिंदिता सक्सेना के साथ आतिशबाजी की, जो भी इसमें बहुत रुचि रखती थी। 4 दिन और बीत गए। अयान सक्सेना की विस्फोटक तकनीक अंततः ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गई। ये पहले से ही विश्व का सर्वोच्च स्तर है और यह बहुत व्यापक है। अयान सक्सेना फिलहाल इस स्तर से काफी संतुष्ट हैं। पौराणिक स्तर, जब समय आए तो अनिंदिता सक्सेना के लिए खेलने के लिए कुछ ज़ियोनिक्सी खरीदें और धीरे धीरे उसे पौराणिक स्तर तक ले जाएं। पिताजी, माँ, कल चंद्र नववर्ष का 8वां दिन है। हम कल मैजिक सिटी लौटेंगे, अयान सक्सेना ने अपनी माँ से कहा। चंद्र नववर्ष के 8वें दिन कई कंपनियों ने काम करना शुरू कर दिया। साल की शुरुआत में करने के लिए बहुत सारे काम थे और रोशनी मेहरा को उन्हें संभालने के लिए अपनी कंपनी की जरूरत थी। अगले दिन अयान सक्सेना और उसके दोस्त मैजिक सिटी लौट आए। लिन हाई और चेन मेई भी आए। रोशनी मेहरा 3 महीने से ज्यादा समय से गर्भवती है और उसे किसी की देखभाल की जरूरत है। अयान सक्सेना को कभी कभी बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ सकता है। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का सेल फोन बजा। यह अरुण राव ही थे जिन्होंने फोन किया था। श्री सक्सेना, मैंने विस्तृत जांच की है और कई बंदरगाहों और खदानों की पहचान की है जो खरीदने लायक हैं। अध्याय 420 विशाल ऋण। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। बस इतना ही, ऐसा अनुमान है कि अरुण राव पिछले कुछ समय से इस मामले में व्यस्त हैं। मिस जू, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, अयान सक्सेना ने कहा। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए फोन पर कहा, कोई बात नहीं, अब मेरा मुख्य कार्य आपकी सेवा करना है, मास्टर अर्जुन। और ये देश के लिए अच्छा है। अयान सक्सेना,
बुलजू, कृपया मुझे एक बैंक मैनेजर ढूंढने में मदद करें जो 150 बिलियन उधार दे सके। मुझे अपने बैंक से कुछ परेशानी हो रही है। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मिस्टर सक्सेना, बैंक आप जैसे उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहकों के लिए डोर टू डोर सेवा अवश्य उपलब्ध कराएगा। क्या हम आपके स्टोर में मिल सकते हैं? कर सकना, अयान सक्सेना ने कहा। वैसे चीफ जू, मैंने कुछ दवाएं विकसित की हैं और मैं देश के साथ सहयोग करना चाहूंगा। उनकी पश्चिमी चिकित्सा पौराणिक स्तर तक पहुंच गई है। अरुण राव की आंखें चमक उठीं। अयान सक्सेना की चिकित्सा कौशल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और उसने जो दवा ली थी उसमें कोई खराबी नहीं है। मिस्टर सक्सेना, मुझे आश्चर्य है कि आप किस तरह से सहयोग करना चाहते हैं। आपने किस तरह की दवा ली है? अरुण राव ने जल्दी से पूछा। अयान सक्सेना ने कहा, सॉलिड स्टेट बैटरी की तरह मैं पेटेंट प्रदान करूंगा और देश को इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त उद्यम मिलेगा। इस बार मैं 1 दर्जन से अधिक प्रकार की दवाएं लाऊंगा। इनमें ऐसी दवाएं शामिल हैं जो प्रारंभिक अवस्था के कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकती हैं। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद अरुण राव ने ठंडी हवा की सांस ली। क्या कैंसर को कुछ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? मिस्टर सक्सेना, अंतिम चरण के कैंसर के बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा आपकी दवा किन अन्य बीमारियों का इलाज कर सकती है? अरुण राव ने उत्साह से पूछा। अयान सक्सेना, मध्यम से अंतिम चरण के कैंसर में कई अंग शामिल हो सकते हैं और अन्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इससे जरूरी नहीं कि समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन इसका दमनात्मक प्रभाव भी होगा। अन्य दवाएं, ऐसी दवाएं हैं जो निकट दृष्टि दोष का इलाज कर सकती हैं। ऐसी दवाएं हैं जो विभिन्न सूजन का इलाज कर सकती हैं। और हाँ, एक दवा ऐसी भी है जिसका उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज के लिए किया जा सकता है। अरुण राव की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने तेजी से सांस लेते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, क्या ल्यूकेमिया सचमुच ठीक हो सकता है? मेरे भतीजे को ल्यूकेमिया है। अयान सक्सेना, ये सचमुच काम करता है। रोग की गंभीरता के आधार पर दवा की एक खुराक और उपचार के 3 कोर्स पर्याप्त होंगे। एक उपचार पाठ्यक्रम में आधा महीना लगता है। मंत्री अमित सिंह, आपके भतीजे को ल्यूकेमिया है। आप मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं इसका इलाज पहले ही कर सकता था। अरुण राव ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर सक्सेना, मैं जानता हूं कि आपकी चिकित्सा कौशल बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं कर सकता। आपका समय बहुत कीमती है। यहाँ तक कि जब आप अनिंदिता सक्सेना के साथ खेल रहे थे, तब भी आप शायद अपने मन में कुछ समस्याओं को हल करने के बारे में सोच रहे थे। अयान सक्सेना ने मन ही मन बुदबुदाया, मैंने उसे बहुत ज्यादा आंक लिया था। जब वह अनिंदिता सक्सेना के साथ खेल रहे थे तो वह सिर्फ खेल रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि उसमें नानी के गुण हैं और उसे अपने बच्चों के साथ समय बिताने का इनाम भी मिलता है। मंत्री अमित सिंह, मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आप लोग इन दवाओं का ध्यान रखें। अयान सक्सेना ने कहा। अरुण राव ने गंभीरता से कहा, ठीक है श्री सक्सेना, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा और देश निश्चित रूप से जल्द इससे निपटेगा। फोन रखने के बाद अरुण राव फोन करने ही वाले थे, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने इस बारे में सोचा और व्यक्तिगत रूप से अपने नेता को रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। 1 घंटे बाद अरुण राव की मुलाकात एक बड़े बॉस से हुई। मिस्टर हुआंग, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट देनी है, अरुण राव ने कहा। मिस्टर हुआंग मुस्कुराए और बोले, जी हाँ ज्ञान, तुम्हारे मुंह के कोने सिकुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि इस बार यह अच्छी खबर है। अरुण राव ने सिर हिलाकर कहा, यह वास्तव में अच्छी खबर है। श्री सक्सेना ने मुझे बताया कि उन्होंने 1 दर्जन से अधिक दवाएं विकसित की हैं, जिनमें से कुछ प्रारंभिक चरण के कैंसर का इलाज कर सकती हैं और कुछ ल्यूकेमिया का इलाज कर सकती हैं। श्री हुआंग दंग रह गए, लेकिन जल्द ही उनके चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। क्या सभी प्रारंभिक अवस्था वाले कैंसर ठीक हो सकते हैं? यदि यह संभव हो सके तो जब तक शारीरिक जांच के दौरान बीमारी का पता चल जाता है, तब तक उसका इलाज किया जा सकता है और देश बहुत सारे चिकित्सा संसाधनों की बचत कर सकता है। कई परिवार इससे उबरने में सफल रहे। ये देश और राष्ट्र के लिए बहुत खुशी की बात है। अरुण राव, मैंने इसके बारे में विस्तार से नहीं पूछा और श्री सक्सेना ने यह नहीं कहा कि इसका उपयोग केवल एक निश्चित प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है। श्री हुआंग ने सिर हिलाया। यदि उन्होंने अन्यथा कुछ नहीं कहा तो फिर यह ठीक होना चाहिए। उसका मतलब था, अरुण राव, श्री सक्सेना ने कहा कि सॉलिड स्टेट बैटरी की तरह ही उन्हें एक विशेष व्यक्ति दिया गया है और राज्य एकीकृत व्यवस्था करेगा। श्री हुआंग ने आह भरते हुए कहा, वह ये सब देश और जनता के लिए कर रहे हैं। उनके पास एक ऐसी दवा है जो कैंसर और ल्यूकेमिया का इलाज कर सकती है। अगर वह अपनी खुद की कंपनी शुरू करते हैं तो वे निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएंगे। अरुण राव ने सिर हिलाया। श्री सक्सेना में देशभक्ति की भावना प्रबल है। उन्होंने मुझे सभी प्रासंगिक जानकारी भेजी है, लेकिन मैंने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है।
श्री हुआंग ने तुरंत कहा, फाइल जल्दी से खोलो ताकि मैं देख सकूं कि इसमें क्या है। जल्द ही अरुण राव ने सूचना पर क्लिक किया। वहां दवाइयों की एक सूची है। सूची देखने के बाद श्री हुआंग और अन्य लोग बहुत उत्साहित हुए कि बहुत ज़्यादा है। यदि इन दवाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए तो हमारे देश और लोगों के स्वास्थ्य सूचकांक में काफ़ी सुधार हो सकता है। चिकित्सा प्रणाली पर दबाव काफ़ी कम हो सकता है। अगर हम निर्यात करेंगे तो विदेशों से बहुत पैसा कमा सकते हैं। श्री हुआंग उत्साहित थे। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा देश अभी पश्चिम से पीछे है, लेकिन जब तक श्री सक्सेना यहाँ हैं, ऐसा लगता है कि पश्चिम से आगे निकलना बस आसपास ही है। श्री हुआंग ने सिर हिलाया। बूम बूम। सीसीबी मुख्यालय के अध्यक्ष तान शी ने ज़ियुआन समुदाय की स्थापना की। उसने अयान सक्सेना की दुकान का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रपति टैन, कृपया अंदर आइए। दरवाजा जल्दी से खुला और अयान सक्सेना मुस्कुराया। मास्टर अर्जुन, यहाँ आना आसान नहीं है। तानशी ने भावुक होकर आह भरी। अयान सक्सेना से मिलने से पहले उसे 3 परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। यहाँ तक कि बड़े लोगों से मिलने के दौरान भी जो परीक्षाएं उसने दी थीं, वे इतनी सख्त नहीं थीं। राष्ट्रपति टैन, आप भी मास्टर अर्जुन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? अयान सक्सेना यू। तानशी ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरनेट पर भी यही स्थिति है। अब आप मास्टर अर्जुन से बेहतर हैं। अयान सक्सेना, ये सिर्फ नेटिजन्स की बकवास है। राष्ट्रपति टैन, आप बस मेरा नाम ले सकते हैं। मैं आपको मिस्टर सक्सेना कहूँगा। मिस्टर सक्सेना, मैंने सुना है कि आप ऋण चाहते हैं। तानशी ने उससे इसके बारे में पूछा। अयान सक्सेना ने तानशी को बैठने के लिए कहा, हाँ, मैं 150 बिलियन उधार लेना चाहता हूँ, क्या ये सुविधाजनक है? तानशी दंग रह गई। वह जानता था कि अयान सक्सेना ऋण लेना चाहता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ऋण इतना बड़ा होगा। मिस्टर सक्सेना, आपने इतना उधार लिया था? तानशी उसे ऐसी अजीब जगह पर देखकर बहुत हैरान हुई। अयान सक्सेना, राष्ट्रपति टैन, मेरे बैंक खाते में 100 बिलियन से अधिक जमा हैं। 150 बिलियन के ऋण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? तानशी फिर से चौंक गई। उन्हें नहीं पता था कि अयान सक्सेना के खाते में इतनी रकम है। भले ही वह सीसीबी मुख्यालय के अध्यक्ष थे, अगर उन्हें अयान सक्सेना के खाते की जांच करनी थी तो उन्हें ऊपर से अनुमति लेनी पड़ी। बिल्कुल, टैन शिक्सी ने तुरंत जवाब दिया, भले ही आपके पास, श्री सक्सेना, हमारे बैंक में कोई जमा राशि न हो, फिर भी आपको ऋण मिलने में कोई समस्या नहीं है। अयान सक्सेना मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। यदि उसके पास इतनी बचत नहीं होती तो भले ही उसे ऋण मिल जाता, तन शियाई को निश्चित रूप से अपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में चर्चा करनी पड़ती। अन्यथा, यदि भविष्य में आपको भारी नुकसान उठाना पड़ा तो क्या होगा? राष्ट्रपति टैन, कसकर पकड़ो। अयान सक्सेना यू। टैन शी ने जल्दी से अयान सक्सेना के लिए औपचारिकताएं पूरी की। सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उन्होंने कहा, मिस्टर सक्सेना, 150 बिलियन रुपए जल्द ही आपके बैंक कार्ड में ट्रांसफर हो जाएंगे। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। तानशी बहुत अच्छे मूड में चली गई। पहले ग्राहक बैंकों से ऋण के लिए विनती करते थे, लेकिन अब बैंक कुछ उच्च गुणवत्ता वाले ग्राहकों से ऋण के लिए विनती करते हैं। अयान सक्सेना को 150 बिलियन का ऋण मिलने से उन पर कुछ दबाव कम हुआ। अध्याय 421, क्या जनपूर्व शिक्षा कौशल में सुधार कर सकती है? 100 बिलियन का ऋण लगभग तय हो चुका था और अयान सक्सेना के कार्ड पर छोटी सी राशि आश्चर्यजनक रूप से 300 बिलियन तक पहुंच गई। हालांकि उन्होंने जल्द ही इसमें से $200 बिलियन हस्तांतरित कर दिए और देश के ही किसी व्यक्ति को बंदरगाहों और खदानों को खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये कहना कठिन है कि इन बंदरगाहों और खदानों से कितनी कमाई होती है, लेकिन अयान सक्सेना जानते हैं कि इनमें घाटा होने की संभावना नहीं है। खदानों से प्राप्त खनिज राज्य को बेचे जाएंगे और जब तक राज्य उन्हें खरीदना जारी रखेगा तब तक ये पूरी तरह स्थिर है। जहां तक बंदरगाहों की बात है, चीन का व्यापार बहुत बड़ा है और अपने बंदरगाहों पर रुकने से परेशानी कम हो सकती है, इसलिए निश्चित रूप से व्यापारी जहाज वहां रुकने के लिए तैयार होंगे। डिंग डिंग। अयान सक्सेना ने अरुण राव को फोन किया। मंत्री अमित सिंह, पैसा आपके द्वारा बताए गए खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है। आप इसे अपने हिसाब से संभाल सकते हैं। पैसा कमाने की कोशिश मत करो, नुकसान से समझौता मत करो। अयान सक्सेना यू। फोन पर दूसरी तरफ अरुण राव ने कहा, मिस्टर सक्सेना, अगर हम पैसा नहीं कमा सकते तो ये हमारी गलती है। हम देश के हितों और आपके व्यक्तिगत हितों पर व्यापक रूप से विचार करेंगे, श्री सक्सेना। हम जो बंदरगाह और खदानें खरीदेंगे उनसे आपको निश्चित रूप से धन मिलेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से वित्त जितना लाभदायक नहीं है। अयान सक्सेना ने हंसते हुए कहा, इतने बड़े मुनाफे के साथ कोई भी वित्त का काम क्यों करेगा? आप लोग जो चाहें कर सकते हैं, चीफ जू।
मैं तो बस पैसा और पैसा देता हूँ। अरुण राव, श्री सक्सेना, हम आपको सामान्य चीजों के बारे में चिंता करने नहीं देंगे, लेकिन अगर अन्य देश प्रतिबंध या कुछ और लगाते हैं तो देश जवाबी प्रतिबंध लगा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव खराब होगा और देरी लंबी होगी, जिसका असर अयान सक्सेना के कारोबार पर पड़ेगा। अयान सक्सेना ने शांतिपूर्वक कहा, अगर मैं लापरवाही से काम करूंगा तो मेरे हैकर प्रशंसक मेरी मदद कर सकते हैं। इतना ही। अरुण राव, उन्हें स्पष्ट रूप से पता था कि हैकर अयान सक्सेना ही होगा, इसलिए सभी ने मौन सहमति जताई कि इस पर्दा को नहीं तोड़ा जाएगा। फोन रखकर अयान सक्सेना अध्ययन कक्ष से बाहर चला गया। प्रिय, चलो खरीदारी करने चलें। शीशी, अपने माता पिता को उसकी देखभाल करने दो। अयान सक्सेना मुस्कुराए। रोशनी मेहरा 3.5 महीने से गर्भवती हैं। अब वह थोड़ी गर्भवती हैं और उनके पुराने कपड़े अब उन्हें फिट नहीं होते। प्रिय, क्या हमारे लिए खरीदारी पर जाना उचित है, या क्या मुझे कुछ ब्रांडों से सीधे मेरे पास कपड़े पहुंचाने के लिए कहना चाहिए? रोशनी मेहरा, कुछ उच्च स्तरीय ब्रांडों का लहजा ऊंचा होता है और जब आम लोग उनके स्टोर में प्रवेश करते हैं तो वे उन्हें नीची नज़र से देखते हैं, लेकिन वे मेंगियाओ जैसे ग्राहकों की चापलूसी करते हैं। प्रबंधक स्तर के कर्मचारी डोर टू डोर सेवा प्रदान कर सकते हैं। चलो शॉपिंग चलते हैं। आपने बहुत दिनों से खरीदारी नहीं की है। अयान सक्सेना, जब से उसका प्रभाव बढ़ा है, रोशनी मेहरा और नंदिनी बहुत कम शॉपिंग पर जाती हैं। नंदिनी भले ही व्यस्त रहती थी, लेकिन उसके पास इतने लंबे समय तक समय नहीं था। नंदिनी को यह भी चिंता थी कि शॉपिंग करते समय रोशनी मेहरा को कुछ हो सकता है। प्रिय, अगर मैं ढीले कपड़े खरीदूंगी तो लोग निश्चित रूप से जान जाएंगे कि मैं गर्भवती हूँ। रोशनी मेहरा, अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी 3.5 महीने की गर्भवती हूँ। भ्रूण अच्छी स्थिति में है। दूसरों को इसके बारे में पता चलना ठीक है। भले ही मैं इसे गुप्त रखना चाहूँ, लेकिन मैं इसे ज्यादा समय तक गुप्त नहीं रख सकता। वह 4 महीने की गर्भवती थी। रोशनी मेहरा ने सिर हिलाया। पति जी, मैं अपने कपड़े बदल लूंगी। अयान सक्सेना दूसरे बेडरूम में चला गया। अनिंदिता सक्सेना अब अपने एल्फ हाउस में रहेंगी। जीक्सी, डैडी मम्मी को शॉपिंग पर ले जा रहे हैं। क्या तुम नीचे जाकर अपने दादा दादी के साथ खेलना चाहोगी? अयान सक्सेना ने एल्फ हट की छोटी खिड़की से पूछा। पिताजी, क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकता? अनिंदिता सक्सेना ने पूछा। अयान सक्सेना ने उसके छोटे से चेहरे पर चुटकी ली और कहा, माँ और पिताजी भी कुछ समय अकेले में साथ बिताना चाहते हैं, और अगर बुरे लोग होंगे तो पिताजी के लिए हर समय तुम दोनों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। क्या पापा तुम्हें कल मनोरंजन पार्क ले जाएंगे? अनिंदिता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। अरे बाप रे, पिताजी, क्या आप कृपया दादाजी और दादी को ऊपर आने दे सकते हैं? मैं अभी भी अपने एल्फ हाउस में खेलना चाहता हूँ। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। ठीक है, तो दादाजी और दादी को ऊपर आने दो। ऊपर और नीचे के सभी घर उनके अपने थे। अयान सक्सेना के पिता और मां ने नीचे रहना इसलिए चुना ताकि ऊपर से आने वाला शोर रोशनी मेहरा को परेशान न करे। जल्द ही अयान सक्सेना के पिता आ गए। माँ, क्या आपको यहाँ रहना ठीक लग रहा है? रोशनी मेहरा ने पूछा। चेन मेई ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेंगियाओ, तुम बिना किसी चिंता के बाहर जा सकती हो। हम जीक्सी का ख्याल रखेंगे। जल्द ही अयान सक्सेना और अन्य लोग वहां से चले गए। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों का एक हिस्सा लिन हाय और उसके समूह की सुरक्षा के लिए पीछे रह गया, और 20 या 30 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी गुप्त रूप से अयान सक्सेना और उसके समूह का पीछा करने लगे। वे बहुत दबाव महसूस करते हैं। जब आप खरीदारी करने जाएंगे तो बहुत से लोगों से मिलेंगे और किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। अयान सक्सेना और रोशनी मेहरा को कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अयान सक्सेना की प्राचीन मार्शल आर्ट ताई ची लंबे समय से पौराणिक स्तर पर है और स्नाइपर गोलियों का सामना कर सकती है। अब जबकि काफी समय बीत चुका है, उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई है। रोशनी मेहरा की मेरिडियन विस्तार प्रक्रिया पूरी हो गई है। इस प्रक्रिया के दौरान उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। यदि रोशनी मेहरा अभी गर्भवती नहीं होती तो उसे अकेले ही 20 वयस्क पुरुषों का सामना करने में कोई समस्या नहीं होती। मास्टर अर्जुन। नमस्ते मास्टर अर्जुन। अयान सक्सेना और उसके दोस्त मास्क पहने हुए मॉल में घुसे। लोगों को उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। नमस्ते, मैं मेंगियाओ के साथ खरीदारी करने जा रही हूँ, कृपया भीड़ न लगाएं। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। उनके आसपास के कुछ लोग तो चले गए, लेकिन वे फिर भी उनके पीछे पीछे चले गए। जल्द ही मॉल मैनेजर जल्दी से आया। मिस्टर सक्सेना, मिसेज लिन, हमारे मॉल में आपका स्वागत है। क्या आपको बाकी बचे ग्राहकों को बाहर निकालने की जरूरत है? अयान सक्सेना ने हाथ हिलाया। नहीं, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मॉल मैनेजर तुरंत पीछे हट गया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे।
अयान सक्सेना और अन्य लोगों को अगर कोई ज़रूरत होती तो वे पहले मौके पर ही पास जाकर सेवा दे सकते थे। समय मिनट दर मिनट बीतता गया। मिस्टर जू ने जो कपड़े खरीदे हैं वे थोड़े बड़े लग रहे हैं। मिस्टर जू को अपने शरीर के आकार की बहुत चिंता रहती होगी। अब वे जो कपड़े खरीदते हैं वे बहुत बड़े होते हैं। सच्चाई सिर्फ एक है, वह गर्भवती है। दुकान के सहायक धीमी आवाज में बात कर रहे थे। अयान सक्सेना ने चुपके से अपना सिर हिलाया और स्टोर से बाहर निकल गया। जैसी कि उम्मीद थी उसे खोज लिया गया। हालांकि वह इतना आलसी था कि वापस जाकर उनसे पैसे रखने के लिए नहीं कह सकता था, और उसने एक से ज्यादा दुकानों से कपड़े खरीदे। अगर इतने सारे लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो पैसे रखना मुश्किल हो जाता। इसके अलावा आधे महीने में गर्भावस्था 4 महीने की हो जाएगी और गर्भावस्था अधिक स्पष्ट हो जाएगी, इसलिए वजन बनाए रखने का कोई मतलब नहीं है। पत्नी, ये खबर कि चीनी नववर्ष के दौरान आपका वजन बढ़ गया है संभवतः बहुत जल्दी इंटरनेट पर फैल जाएगी। अयान सक्सेना फुसफुसाए। रोशनी मेहरा ने अयान सक्सेना की तरफ आंखें घुमाते हुए कहा, मेरा वजन नहीं बढ़ा है, मेरा पेट बस थोड़ा बढ़ गया है। पति, क्या आपने सुना कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। रोशनी मेहरा ने कहा, अगर अन्य लोगों को इसके बारे में पता है तो ये ठीक है। जब मैं कंपनी में जाती हूं तो मुझे इसे छिपाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता। प्रिय, मैंने इंटरनेट पर देखा कि प्रसव पूर्व शिक्षा 3 या 4 महीने की उम्र में दी जा सकती है। क्या हमें ऐसा करने की आवश्यकता है? अयान सक्सेना दंग रह गया। जन्म पूर्व शिक्षा सिस्टम, अगर मैं अपने बच्चे को जन्म पूर्व शिक्षा देती हूं तो क्या मैं अपनी कुशलताओं में सुधार कर सकती हूं? अयान सक्सेना ने मन ही मन पूछा। सिस्टम, जो उपयुक्त हैं वे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भाषा और संगीत, जो उपयुक्त नहीं हैं वे अपने कौशल में सुधार नहीं कर सकते हैं। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। ये सचमुच संभव है। प्रिय, तुम किस बारे में सोच रहे हो? रोशनी मेहरा ने पूछा। अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रसव पूर्व शिक्षा तो ठीक है। मैं सोच रहा था कि हमें पहले बच्चे का नाम रखना चाहिए। रोशनी मेहरा, चलो वापस चलते हैं और जीक्सी के साथ इस पर चर्चा करते हैं। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें।